को आचार्य के प्रति कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो विनय? Anybody? Sonal, give me some idea whether you are doing Vinay. Are you doing this thing? सॉरी आंटी, अभी मैं 2-3 क्लासेस ना फॉलो नहीं कर पा रही अच्छे से। मैंने लास्ट क्लास भी पूरी नहीं कर पाई थी आपकी। सो आई वाज नॉट एबल टू। हाँ। See, the idea ये मैं क्यों कर रही हूँ, ये आचार्य का आगम को छोड़ के बाहर डाइवर्सिफाई कर रही हूँ, क्योंकि नंदी सूत्र में जो देववाचक आचार्य, जो ये बुक के राइटर हैं, वो कितनी इंपॉर्टेंस दे रहे हैं अलग अलग लोगों को। पहले संघ को स्तुति कर रहे हैं, तीर्थंकर की स्तुति कर रहे हैं, गणधरों की स्तुति कर रहे हैं, पता नहीं किस किस की स्तुति कर रहे हैं, राइट? देयर इज अ रीजन व्हाई ही इज डूइंग सम स्तुति ना। अरे टेल हिम, कम टू द पॉइंट, वी नो सबको विनय कैसे करना है, कम टू द पॉइंट, पहले नंदी सूत्र का करो ना। बट व्हाई इज ही स्टिल गिविंग विनय फॉर सच अ लॉन्ग टाइम? सोच के देखो। आई एम जस्ट शोइंग यू द इंपॉर्टेंस ऑफ दैट विनय पार्ट, कि उसका इतना इंपॉर्टेंस है कि इट इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द नंदी सूत्र। अदरवाइज नंदी सूत्र जहां से स्टार्ट, अभी तक तो स्टार्ट नहीं, अभी और आगे भी स्टार्ट नहीं होने वाला, वहां से कर देते। फिर भी दिस पार्ट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द नंदी सूत्र। क्यों बोला जाता है? क्योंकि विनय की इंपॉर्टेंस दी जाती है कि जैन धर्म में सम्यक दर्शन को एक ही चीज कंट्रोल करती है, वो है विनय, राइट? मोहनीय कर्म को कोई हिला सकता है तो वो विनय से जो वैराग्य उत्पन्न होता है, या ज्ञान से जो वैराग्य उत्पन्न करता है, वही होता है। तो विनय भी वही करता है, वैराग्य उत्पन्न करता है, ज्ञान उत्पन्न करता है, सब कुछ उत्पन्न करता है, कर्मों का क्षेपशम करता है, और मोहनी कर्म को हिलाने की कैपेसिटी रखता है। ठीक है? सो विनय को हम देख रहे थे, जो आगम के नंदी सूत्र के अंदर देवादि गणित क्षमा शमन तक इतने सारे आचार्यों का जो वर्णन एक एक करके स्तुति कर रहे हैं। तो एक एक आचार्य का नाम ले रहे हैं, जैसे सुधर्मा स्वामी, उनका कुछ तारीफ कर रहे हैं। तो जितना तारीफ कर रहे हैं उससे ज्यादा तो सोच रहे होंगे ना, और सोचने के बाद बहुमान से भर जाते होंगे, वाओ व्हाट अ कंट्रीब्यूशन, टू गुड, यू आर अमेजिंग, यू आर अमेजिंग, अंदर से भाव तो उत्पन्न हो ही रहे होंगे। Then after Sudharma Swami, he's taking another guy. Who is the next? Okay, he's Jambu Swami became the next Acharya, right? Oh, his contribution was like, he was like this. This is what he did milestone. This was his skills. This was his knowledge base, right? Itni sampada. So all those things again, गदगद हो गए विनय से, वंदना कर ली। कई बार तो उठ के तिक्तों के पाठ से वंदना कर लो, right? Then comes Prabhav Swami. Oh God, what did Prabhav Swami do? Right? थिंक अबाउट दैट। भर जाओ, तिक्तों के पाठ से वंदना कर ली है, फिर सोचो कि क्या सिर्फ प्रभव स्वामी की तरह एक ही आचार्य हुए? नहीं। यदि यहाँ पे 24 लास्ट तीर्थंकर, 24वां तीर्थंकर का जो तीसरा आचार्य जो है, वो जिस लेवल का होगा, तो क्या एरवत क्षेत्र का जो तीसरा आचार्य जो होगा, वो भी कोई कम नहीं होगा। वो भी पूर्वों के अंदर ही होगा, पूर्वों के ज्ञान के अंदर होगा, क्योंकि पूर्वों की परंपरा भी काफी टाइम तक चलती है। ठीक है? तो वो आदमी, मतलब वो जो आदमी जो आज एरवत क्षेत्र में आचार्य के पद पे प्रभव स्वामी के टाइम में था, वो भी ग्रेट होगा। उसको भी वंदना कर ली। अब तुम बोलोगे तुम यहाँ वहां वाला क्यों कर रहे हो? भैया जहां दिमाग चला जाए विनय ही करना है ना, राइट? फ्यूचर के नहीं कर सकते, प्रेजेंट के तो कर सकते हो ना। कर ही चलो, कर ही चलो, कर ही चलो। आई कैन टेल यू, यदि तुम 1 2 3 घंटे इस टाइप के विनय में रहे, बहुमान विनय में, किसी को उठ के तिक्तों के पास से वंदना कर रहे हो, किसी के गुणों को अप्रिशिएट कर रहे हो, किसी की वैसे तारीफ कर रहे हो, किसी को थैंक यू दे रहे हो, राइट? अलग अलग तरीके से कर रहे हो नहीं सकता तुमको सम्यक दर्शन न स्पर्श कर जाए। ठीक है? 50 60 तिक्तों करोगे ना, 3 4 समय के अंदर लगातार, अलग अलग आदमियों को, मतलब महावीर स्वामी भगवान से लेके अलग अलग आचार्य को 50 60 बार टिक तो यदि हो गई, तो वैसे ही सम्यक दर्शन ट्रिगर हो जाएगा। विदाउट तुमको ज्ञान से ट्रिगर हो ना हो, मिथ्यात्व के शिवशम से ट्रिगर हो जाएगा सम्यक दर्शन, राइट? बट डेडिकेशन चाहिए उसमें। कोई किसी को, इट्स नॉट फॉर अदर्स टू सी कि मैं कितनी समाई कर रही हूँ। इट्स नॉट टू प्रूव टू मी कि नहीं मैंने आचार्यों का विनय किया। मुझे बताने की क्या जरूरत है, राइट? आई डोंट नीड टू नो। मैं तो आपकी दशा देख के, आपके वैराग्य को देख के, आपके उत्साह को देख के ही समझ जाऊंगी कि इस बंदे ने कुछ किया होगा चारित्र में, तभी जाके इसका टिक रहा है इंटरेस्ट जैन धर्म में। ठीक है? अदरवाइज इंटरेस्ट खत्म होते देर नहीं लगती है, 1 महीना 2 महीना, पीपल आर जीरो। आई हैव सीन पीपल एंड देन दे वेक अप आफ्टर 6 months, राइट?
I've seen so many people wake up after 6 months, 1 year, 2 year, 5 years. Oh, are you still doing Jain Dharam? I said, yeah. I said, join. ठीक है? Why am I giving all these topics for you to understand is, please understand कि dimensions बहुत हैं. विनय, मैं मैटर दे रही हूँ आपको, मैटर. सो नंदी सूत्र में भी मैटर है, और मैं अपनी जो मेरी किताब से जो मुझे विनय करना है, उसमें से भी मैं लेके ये वाला टॉपिक कर रही हूँ. क्योंकि एक ही आचार्य के प्रति जो नंदी सूत्र से एक्स्ट्रा जो मुझे विनय करना है, वो मैं आपको इस बुक में से ला रही हूँ. गुणों को सोचते जाओ, सोचो मैन कैसे लोग रहे होंगे. अभी भी पूर्वों का ज्ञान चल ही रहा है, ठीक है. नागार्जुना तक तो क्या मैंने बताया ना, देवादिगणी शमा श्रमण भी एक पूर्वी थे, राइट, एक पूर्वधर थे. यानी पूर्वों का ज्ञान तो अभी अभी भी आगे चल रहा है. यानी मुझे नहीं पता नागार्जुना और ये जो दूसरे आचार्य थे, स्कंदिल आचार्य, क्या उनमें पूर्वों का ज्ञान नहीं रहा होगा? रहा था ना. उनके वो पूर्वों के ज्ञान का विनय कर लो. फिर सोचो, क्या पास्ट में मेरे पास पूर्वों का ज्ञान था? इज इट पॉसिबल सोनल कि तुम्हारे पास पूर्वों का ज्ञान रहा हुआ हो पास्ट के भवों में, राइट? मैं ये नहीं बोलती ऑल ऑल पूर्व, एक पूर्व का भी ज्ञान रहा हो सकता है, राइट? दैट इज पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर. ये सब चीजें सोच के देखो कि एक हमने पिछले पिछले लास्ट क्लास में देखा था कि एक आचार्य इतना जबरदस्त कंट्रीब्यूशन करने के बाद भी उनका बाजा बजा, यानी वो पतन हुआ उनका, क्योंकि उन्होंने गरिष्ठ खाना खाया और उनका पतन हुआ. इससे क्या पता लगता है कि आज जो आपका स्टेटस है, राइट सोनल, जो आज तुम्हारा स्टेटस है, तुमको जैन धर्म समझ में आ रहा है, कितना मजा आ रहा है, इंटरेस्ट भी आ रहा है, सब कुछ आ रहा है ना सोनल, राइट? यदि एक आचार्य का पतन हो सकता है, लास्ट क्लास में हमने देखा था एक आचार्य इतना जबरदस्त कंट्रीब्यूशन, इतना जबरदस्त कंट्रीब्यूशन, फिर भी पतन हुआ ना उनका, एंड में बाजा बज गया. और वो विराधक बन के, मतलब वो अपनी आलोचना किए बगैर मरे हैं पतन के बाद. इतना कंट्रीब्यूशन, पूर्वों का ज्ञान इतना जबरदस्त था, फिर भी पतन हुआ और आलोचना किए बगैर मरे हैं. सुनो, तुम्हारा भी तो ये हो सकता है ना, मेरा भी हो सकता आंटी है. हुआ ही होगा बहुत बार, तभी तो यहाँ बैठी हूँ. कितनी बार वेरी चढ़ के गिरी होगी. राइट. सो इसका मतलब ये है कांस्टेंट एफर्ट, कांस्टेंट एफर्ट. कभी ये मत सोचना ओ आई हैव रीच्ड, ओ आई एम देयर. होता है ना कई बार, अरे मेरे में तो साम्यक दर्शन है, अरे मैं तो जैन धर्म करती हूँ. ये सेंटेंस नहीं आना चाहिए. नेवर बी ओवर कॉन्फिडेंस कि आई हैव फिगर्ड इट आउट, मुझे सब पता है क्या करना है. ये सेंटेंस, ये जो है, ये मान को क्वालिफाई करता है. इसमें कोई सत्यता नहीं है कि यू हैव फिगर्ड इट आउट. फिगर आउट का मतलब है केवल ज्ञान हो जाए ना, देन यू हैव फिगर्ड इट आउट. ओके, अंडरस्टूड? सम्यक दर्शन ऐसे गिरता है, राइट? फर्स्ट गुण स्थान में गिरना फ्रॉम फिफ्थ टू सेवंथ गुण स्थान इज वेरी वेरी इजी, राइट? प्लीज मत गिरो. तो आज हम लोग, पिछली क्लास में हमने देखा था कि दो आचार्य साइमल्टेनियसली अलग अलग जगह में थे, राइट? एक आचार्य थे वल्लभ मथुरा में, और सेम टाइम में एक और आचार्य थे वल्लभीपुर में. वल्लभीपुर में नागार्जुना थे और मथुरा में स्कंदिल आचार्य थे. दोनों आचार्य अलग अलग ग्रुप्स के थे, अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरह के आचार्य थे. एक नॉर्थ में थे, एक साउथ में थे, अपने अपने कंट्रीब्यूशन कर रहे थे. उस टाइम में और भी आचार्य थे. प्लीज अंडरस्टैंड, ये दोनों का तो कंट्रीब्यूशन हमको पता है, इसके अलावा भी आचार्य थे. गॉट इट? इन दोनों आचार्यों ने रियलाइज किया ज्ञान का बाजा बज रहा है. उस टाइम में युद्ध बहुत होते थे दो राजाओं के बीच में, और दुष्काल बहुत आता था, जिसकी वजह से साधु लोगों का, मतलब पूर्वों का ज्ञान ही गायब हो जाता था, क्योंकि साधु को की डेथ हो जाती थी बिकॉज फूड एंड ऑल थिंग बिकेम अ प्रॉब्लम. युद्ध में, फैमिन में, ये दोनों चीजें इतनी ज्यादा एक दूसरे से कनेक्टेड है कि 12-12 साल तक का चल रहा है. इन दो इन दो जनों ने साइमल्टेनियसली मुनि सम्मेलन में आगम्स को रिवाइव किया. एक ही काम, और कुछ काम नहीं. क्या किया? हमारे पास जितना, जिस जिस साधु को जो जो आता है बोलो और एक दूसरे को सिखा दो. ठीक है? ये जो वांछनीय है हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है, और दोनों साइमल्टेनियसली एक ही टाइम पे हुई.
पर जो एक आचार्य थे उनकी डेथ पहले हुई। किसकी डेथ पहले हुई? स्कंदिल आचार्य की डेथ पहले हो गई। तो उसके बाद हेमवंत नाम के एक और आचार्य को उनके बाद आचार्य बनाया गया। और उनके बाद वापस जिस जो दूसरे आचार्य थे जिन्होंने मुनि सम्मेलन किया था, नागार्जुना आचार्य, जिन्होंने वल्लभीपुर में आचार्य बनाया था, सम्मेलन किया था, उन वो आचार्य बने। देखो, ये जो नागार्जुना ये भी नहीं सोच रहे कि जब मैं आचार्य बनूंगा तब मुनि सम्मेलन करूंगा, अभी तो मैं आचार्य नहीं हूं, अब मैं क्यों करूं? ये भी नहीं वो सोच रहे। ही इज ऑलरेडी एन आचार्य। यस, ही इज नॉट द टॉप आचार्य। मैंने बताया ना, एक टॉप आचार्य होते हैं, बाकी सब थोड़े से, मतलब एवरीबडी नोज हु टू बाउ डाउन। बाउ डाउन मतलब कौन किसको विनय करेगा। आज भी साधुओं को पता होता है कि मेरी दीक्षा पर्याय कितनी है और तुम्हारी दीक्षा पर्याय कितनी है। उम्र नहीं देखी जाती। उम्र में ऐसा भी हो सकता है कि यदि 30 इयर्स की एक साध्वी है, राइट, वो 50 साल की उसकी मम्मी दीक्षित हो रही है साथ में, मतलब उसके बाद मम्मी उसका विनय कर रही है। सो हमने ये देखा है कि वंदन व्यवहार में एक हेड आचार्य होता है, उसके बाद खड़ाखट बनी जा रहे हैं। ओके, ये भी आप लोगों को शौक लगा होगा ना, मल्टीपल आचार्य नहीं हजम हो रहा होगा, राइट। इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ ना कि बार बार ये बुक्स पढ़ो, तब आपको रियलाइज होगा। यदि बुक्स नहीं पढ़ोगे ना तो तुमको लगेगा मैं फेल रही हूँ, मैं कहीं से फट्टे मार रही हूँ। बट आगम पढ़ो ना तो रियलाइज होता है कि उस टाइम पे भी मल्टीपल आचार्य थे, अभी भी मल्टीपल आचार्य, क्या प्रॉब्लम हो रही है? देयर इज नो डिफरेंस। बट ये रहा कि ये दोनों आचार्य आपस में मिल नहीं पाए। जब ये मुनि सम्मेलन अलग अलग जगह में कर रहे थे, वल्लभीपुर और मथुरा में, दे कुड नॉट मीट आफ्टर दैट। क्यों नहीं मिल पाए? क्योंकि नागार्जुना जो आचार्य थी उनकी डेथ हो जाने की वजह से दे कुड नॉट मीट। यदि मिले होते तो जो दोनों वाचनाओं में जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था ना, वो लोग सॉर्ट आउट कर लेते। और जो कि वो सॉर्ट आउट नहीं कर पाए, कहीं कहीं टेक्निकल मैटर में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मिलते हैं। तो जब पढ़ाया जाता है तो बोल दिया जाता है कि ये नागार्जुना का, मतलब ये मथुरा की वाचना है, और ये दूसरा का था वल्लभीपुर की, मतलब वाचना में से निकला जा रहा है। ठीक है, हाउ इजी इट इज। ज्ञान वाले लोग कितने इजी करते हैं, उसमें ये बोल रहे हैं, उसमें ये बोल रहे हैं। तत्व केवलिगम है, जो केवल केवल ज्ञान की दृष्टि, मतलब जो ज्ञान में झलक रहा है वही सत्य है करके आगे निकल जाते हैं। लड़ाई झगड़े नहीं होते हैं। ठीक है, मैं आगे पढ़ रही हूँ, नागार्जुना के बारे में पढ़ रही हूँ अभी। पिछली क्लास में हमने नागार्जुना के बारे में ज्यादा नहीं पढ़ा था। एक मिनट, हमने क्या, हिमवंत आचार्य नागार्जुना के दोनों, दूसरा मुनि सम्मेलन, तीसरा मुनि सम्मेलन जिन्होंने किया ना, उन दोनों आचार्यों के बीच में एक और आचार्य आए थे जिनका नाम था हेमवंत। हेमवंत आचार्य के बारे में किताब में लिखा हुआ है, ये हेमवंत पर्वत की भांति महान विक्रम वाले थे। विक्रम का मतलब होता है पराक्रम, पुरुषार्थ करने वाले थे। जिस प्रकार हिमवंत पर्वत बहुत लंबा चौड़ा है, उसी प्रकार इनका विहार क्षेत्र बहुत लंबा चौड़ा था। ओके, एरिया वाइज उन्होंने बहुत सारे क्षेत्र खोले थे। दैट कंट्रीब्यूशन भी बहुत होती है क्योंकि ज्यादातर लोग जाते हैं। आप देखो, कई मोस्ट ऑफ द संघ आज की डेट में कहाँ कहाँ तक फैले हुए हैं। आप सोचोगे ना तो नॉर्थ में पंजाब तक जाते हैं रफली, राजस्थान में तो बहुत ज्यादा है, गुजरात में भी बहुत ज्यादा है, महाराष्ट्र तक आते हैं। साउथ में कहाँ तक जा रहे हैं? दे आर देयर नियर कर्नाटक ऑल्सो, मतलब दे आर नियर साउथ इंडिया ऑल्सो। बट ईस्ट में वेरी फ्यू संघs आर कमिंग, वेरी वेरी सुपर फ्यू संघs आर कमिंग। ओके, आई लिव इन ईस्ट ऑफ इंडिया, क्योंकि मैं कैलकाटा में रहती हूँ, ईस्ट ऑफ इंडिया के अंदर। सो कैलकाटा में कोई संघ आते ही नहीं थे जो पालते थे। तो मैं जब पढ़ाई मैंने 25 साल पहले चालू की ना, तो मेरे दिमाग में, मैंने पहले बहुत संतों के पास गई कैलकाटा में, एंड ईच टाइम आई वुड गेट इरिटेटेड, ईच टाइम आई वुड गेट एंग्री, एंड आई वुड कसम खा लेती थी मैं नहीं जाऊंगी। मैंने तो 10 साल जब अपने आप पढ़ाई की ना, तो मैंने सोच लिया था मैं कुछ जाना ही नहीं है कोई मारासा के पास। जो पालने वाले आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं आएंगे। मुझे जब किसी ने बोला कि यहाँ पे कोई संघ है जो पालता है, आई कुड नॉट बिलीव इट। मैंने कहा कैलकाटा में पालना नॉट पॉसिबल। आई जस्ट आउटराइट रिजेक्टेड दैट, मतलब दैट सेंटेंस। फिर भी मैंने सोचा जाके देख लो ना, क्या पता कोई बोल रहा है तो कैसे गलत हो सकता है, बिकॉज दैट पर्सन वॉज माई स्टूडेंट। मैंने जाके देखा तो आई रियलाइज दे वर फॉलोइंग। तो मैंने उनसे पूछा,
सो उन्होंने जब जवाब दिया, आई वाज लाइक, मैंने ये संघ का नाम नहीं सुना, ये संघ के, क्योंकि उन्होंने मुझे बोला कि हम राम गुरु को बिलीव करते हैं और हमारे जो गुरु थे वो नाना गुरु थे, एंड हमारे संघ का नाम, मैंने कहा आई हैव नॉट हर्ड अबाउट दैट संघ, राइट, बिकॉज दैट संघ वाज नॉट नोन फ्रॉम वेयर आई हैव स्टडीड फॉर 10 इयर्स, राइट, मैंने, मतलब मैं उनको जानती ही नहीं थी। मैंने घर जाके उन पे इन्वेस्टिगेशन की, एंड आई केम टू नो दैट दे आर आल्सो पाल रहे हैं। मैंने कहा यहाँ पे कैसे आ गए, मतलब कैलकाटा साइड कैसे आ गए? देन दे रियलाइज, उन्होंने क्षेत्र खोले, मतलब ये खोले का मतलब ये है कि दे मेड अ एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट, बहुत एफर्ट लगता है, मोस्ट ऑफ द साधु का पतन हो जाता है इतने डिफिकल्ट क्षेत्र में जब आते हैं ना, तो मोस्ट ऑफ द साधुस क्या करते हैं, व्हाट विल दो साधुस डू, मॉडर्नाइज हो जाएंगे, गलत काम करेंगे, दोष लगाएंगे अपनी गोचरी में। तो मोस्ट ऑफ द संघs क्या करेंगे, जानबूझ के दे वुड नॉट बॉदर टू गो। व्हाई वुड दे नॉट बॉदर? कौन जोखम लेगा हमारे संतों का पतन हो जाए तो, ठीक है। आई नो अ संघ बड़वाला संप्रदाय, उनका मेरे साथ बहुत कंट्रीब्यूशन है, मतलब आई कांट टेल यू व्हाट आई एम टुडे इज अ बिग कंट्रीब्यूशन टू बड़वाला संप्रदाय, राइट। वहां के संघ के आचार्य बोलते हैं हम लोग 60 हैं, 60 साधु और साध्वी हैं, मतलब ओनली 60। कहते हैं हमारा संघ बहुत छोटा है, हम लोग सिर्फ गुजरात में रहते हैं, वी डोंट इवन गो टू राजस्थान, एंड वी विल डेफिनेटली नॉट गो टू पंजाब। मैंने कहा व्हाई? कितने इतनी सेवा भावी श्रावक हमारा ही बाजा बजा देंगे। लिसन टू द सेंटेंस, इतनी सेवा भावी प्यार देने वाले जो श्रावक होते हैं ना, वो ये रियलाइज नहीं करते हैं कि साधु का चारित्र की अपेक्षा वो उससे ज्यादा वो लोग ऑफर कर रहे हैं और वो पतन हो जाएगा, ठीक है। ये चीज उनके मुंह से निकला, नहीं नहीं, वी आर हैप्पी, हमारा चारित्र नहीं गिरना चाहिए। मैं तब बोलती हूँ कि जब मैं राम गुरु को वंदन नमस्कार करती हूँ एज एन आचार्य, तब मैं ये बोलती हूँ आपका ये मेजर कंट्रीब्यूशन है। वन ऑफ द कंट्रीब्यूशन आई थिंक इज बिकॉज वो एडिक्शन पे काफी उनका एफर्ट, मतलब दैट वाज हिज फोकस पॉइंट व्हेन ही बिकेम एन आचार्य, कि मेरा एडिक्शन के प्रति था, एंड आई थॉट दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट। ही हेल्ड, मतलब उन्होंने वो चीज पकड़ी जो पता है कि न श्रावक पना आने देगी एडिक्शन वाले लोगों को, और न साधु पना आने देगी, एटलीस्ट उन्होंने कोर चीज पकड़ी। एक तो एक चीज मुझे अच्छी लगी उनकी, और दूसरी चीज मुझे उनकी बहुत अच्छी समझ आई, उन्होंने बहुत क्षेत्र खोले, वो क्षेत्र में गए विच वॉज डिफिकल्ट विहार फॉर अ साधु। श्रावक के लिए आसान, मतलब डिफिकल्ट हो जाते हैं, तो साधु के लिए सोचो कितने होंगे। तो ये जो आचार्य थे हिमवन, इन्होंने ऑलमोस्ट सेम लेवल पे कंट्रीब्यूशन किया था क्षेत्र खोलने का। क्षेत्र खोलने का मतलब होता है मैक्सिमम रीजन को कवर किया था, ठीक है। ये अनंत अपरिमित धैर्य प्रधान पराक्रम वाले थे, मतलब ये पुरुषार्थ के साथ साथ पराक्रम, मतलब एक होता है ना आदमी ब्रेव होता है, मतलब आई विल टेक एक्सपेरिमेंट्स, आई विल डू एक्सपेरिमेंट्स एंड आई विल बी ब्रेव, आई डोंट केयर हाउ थिंग्स वर, दे वुड, थोड़ा पराक्रमी थे। ये अनंत स्वाध्याय के धारक थे। मैंने आपको बताया ना, ये आचार्यों में सब में पूर्वों का ज्ञान है, राइट। सो स्वाध्याय में बोलना ही नहीं चाहिए मुझे, क्योंकि पूर्वों का ज्ञान जो होगा जिसके पास, तो 11 अंग तो होगा ही होगा। अनंतागम और अनंत पर्याय वाले सूत्रों के धारक थे। व्हाट इज अनंतागम और अनंत पर्याय वाले सूत्रों के धारक थे? पूर्वों के ज्ञान को ये वर्ड्स बोलते हैं। पूर्वों के ज्ञान में अनंत गम है और अनंत पर्याय होती है, राइट। पर्याय कहाँ कहाँ बताई जाती है एक ही चीज की। पूर्व पूर्व के जो जो 14 पूर्व है ना, वो बहुत रिदमिक है। रिदमिक का मतलब होता है ऑलमोस्ट लाइक अ पोयम, दे आर ऑल पोएम्स टाइप। दशवीं कालिक सूत्र का जो चौथा अध्ययन खोल के देखोगे ना, तो इतना म्यूजिकल होगा, बड़ा म्यूजिकल है, टू द इयर्स लोग उसको कंटेस्ट करते हैं, पर जब पढ़ोगे ना तो बड़ा म्यूजिकल लगेगा, राइट। एंड जो लास्ट लाइन होगी वही फर्स्ट लाइन होगी, इट्स वेरी रिदमिक, वेरी थिंग। एक वर्ड चेंज होगा, सारे वर्ड चेंज नहीं होंगे, राइट। 10th जैसे वो, chapter of Uttradhyan Sutra as well, auntie. Samyam Goyama Pamaye. नहीं, वो पूर्वों के ज्ञान वाला नहीं है, वो पूर्वों के ज्ञान वाला नहीं है। पर जो बाकी चौथा वाला अध्ययन है ना, दैट इज टोटली पूर्वों का ज्ञान। वो जो मैं वर्ड्स बोल रही हूँ ना, चौथा ज्ञान तुम देखना, चौथा वाला, उसमें जैसे एक पूछा जाता है कि क्या करने से मतलब जैसे महावीर स्वामी भगवान से पूछते हैं कि मैं कैसे चलूं, कैसे बैठूं, कैसे उठूं जिससे जीव नहीं मरे, इस तरह से पूछते हैं। सो एक एक वर्ड चेंज करके ना वही उसके आंसर्स दिए दिए जाते हैं। वर्ड था यत्ना, तो यत्ना वर्ड चेंज हुआ, वैसे न बैठो, न यत्ना करके न उठो, सो यत्ना करके मतलब इस तरह से एक एक वर्ड चेंज करके पूरा रिदमिक आता है। पूर्वों का ज्ञान इज वेरी रिदमिक, तो इसलिए बोला जाता है अनंत गम और अनंत पर्याय, अनंत लेयर्स, अनंत एक ही चीज को मल्टीपल तरीके से बोला जाता है,
ठीक है, पूर्वों के ज्ञान को इस तरह से बोला जाता है। ऐसे हिमवंत को मैं सिरसा वंदन करता हूँ। सोचो जब उन्होंने बोला होगा ऐसे हिमवंत को मैं सिरसा वंदन करता हूँ, कितना विनय आया होगा इन आचार्यों के प्रति ने। एक आचार्य दूसरे आचार्य को इतना विनय कर रहा है, कितने प्यार से, ऑलमोस्ट लाइक उनके गुणों को याद कर रहा है, उनका नाम ले रहा है। गुण के साथ नाम लेके यदि कीर्तन किया जाता है तो सम्यक दर्शन की स्पर्शना होती है। ऐसा कहाँ लिखा है? उत्तराध्यान सूत्र के सम्यक पराक्रम चैप्टर में, तुम देख लेना, नाम पूर्वक गुण करने का, राइट। लोगस्य इज ऑल्सो, नाम पूर्वक गुणों की हम पूजा कर रहे हैं। नाम भी है 24 तीर्थंकरों का, लोगस्य में होता है नाम है पहले और बाद में उनके गुण आते हैं, राइट। इसीलिए उससे सम्यक दर्शन एक्टिवेट होता है। एनीवे तो ये हो गया श्री हिमवंत, क्षेत्र खोले। सोचो इन्होंने क्षेत्र यदि खोल दिए, राइट, तो उसके बाद के आचार्य जो थे उन्होंने जो भी कंट्रीब्यूशन किया, मुनि सम्मेलन करके जो भी ज्ञान किया, वो ज्यादा क्षेत्रों में फैला ना। सो नाउ यू अंडरस्टूड कि नहीं तो और कम हो जाता है, रीजन रीजन कम होता जाता है। तो एक आचार्य निकला जो क्षेत्र खोल रहा है, एक आचार्य निकला जो ज्योग्राफी में ज्यादा अच्छा है, एक आचार्य निकला जिसका अलग, हर आचार्य का अलग अलग शयोपशम है। तुम देखो, नॉट ऑल आचार्य आर सेम, इनका कॉन्ट्रीब्यूशन क्षेत्र खोलने में था, ठीक है। सो ये बहुत सारे पूर्वों के ज्ञानी थे। ये पता नहीं, हमको ये पता है कि 10 पूर्वी लास्ट कौन था, ये हमको पता है। और हमको ये पता है कि लास्ट लास्ट एक पूर्वी देवाधिक क्षमा शमन थे, मतलब लास्ट एक पूर्व थी। पर बीच के जो आचार्य थे वो पूर्वों के ज्ञाता थे, एक से ज्यादा पूर्वों के ज्ञाता थे, पर कितने नंबर के, लाइक दो दो पूर्व के ज्ञाता थे, 4 पूर्व के ज्ञाता थे, 8 पूर्व के ज्ञाता थे, इसका वर्णन नहीं आता है। डायरेक्टली 10 के बाद मतलब खट से 9 पे आता है, 9:30 पे आता है, 9:30 का वर्णन आता है कि उनके शिष्य थे। उसके बाद डायरेक्टली 1 पे आता है और बीच के आचार्यों का लिए बोला जाता है ये बहुत पूर्वों के ज्ञाता थे, इस तरह से वर्णन। तो ये भी बहुत पूर्वों के ज्ञाता थे, मतलब मोर देन 1 पूर्व। इन्होंने जैन धर्म को बहुत प्रोपेगेट किया और एक्सपेंशन किया, फैलाया। हाँ, और इन्होंने वहां पे जितने भी प्रोपोगेशन में प्रॉब्लम्स आए उनको ब्रेव 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 बन के उसको फेस किया। जैन धर्म को फैलाने में, अनार्य क्षेत्र में जाके फैलाना, ओ गॉड, राइट। एक और चीज, ये अभी तक की स्टोरीज में आपको जो बताई ना उसमें से सीखने को मिलता है। मेरी जनरली ये धारणा थी, पर्सनल धारणा, कि जिन शासन के अंदर यदि हमारे पास पुण्यवानी रही, मतलब श्रावक के पास और साधु के पास पुण्य प्रकृति रही हमारे पास, और वो सिर्फ सम्यक दर्शन से एक्टिवेट हो सकती है वो पुण्यवानी यदि रही, सो हमारा कोई बाल वांका नहीं कर सकता है। क्योंकि याद है वो आगम के अंदर आता है कि सम्यक दृष्टि जो काफी जीव लवण समुद्र होता है ना, जलमग्न नहीं करता है जम्बू द्वीप को, इस तरह से वर्णन आता है। बट इसमें दिखाई दे रहा है कि इतने बढ़िया आचार्य हैं, और एक आचार्य नहीं, मल्टीपल आचार्य, बहुत सारे बढ़िया है, बहुत सारे साधु हैं, श्रावक है, सब कुछ है, सम्यक दर्शन है, पूर्वों का ज्ञान है, फिर भी 12-12 साल का दुष्काल पड़ रहा है। मेरा सवाल ये है आप लोगों को, क्या इतने बढ़िया आचार्य हैं, इतने बढ़िया पूर्वों का ज्ञान, सम्यक दर्शन सहित सब कुछ है, फिर क्यों दुष्काल पड़ रहा है, फिर क्यों युद्ध हो रहा है, फिर क्यों इतना बुरा हाल हो रहा है? लाभ एनीबडी वांट्स? अंतराय करम, हाँ, लाभ अंतराय करम। ओके, एनीबडी एल्स? कर्म थियरी से यू आर नॉट रॉन्ग में, बट व्हाट आई वांटेड टू हाईलाइट इट इज कि चौथा आरा में भी प्रॉब्लम्स थी। देखो कितनी जबरदस्त प्रॉब्लम्स थी। ये तो पांचवा आ रहा है, जब आरा गिरता है ना तो उसका भी काल दोष की प्रॉब्लम्स चालू हो जाती हैं, तो वो भी कॉम्प्लिकेशंस थी। सो अभी हम जितना भी कर लें, बाजा बजेगा, फिर भी सम्यक दर्शन टिकेगा, फिर भी हल्लुकर्मी बनने की कैपेसिटी है, और तीसरे भव में निकल जाने की हमारी में कैपेसिटीज फिर भी है। हमारी कोशिश होती है कि हम बाहर की सिचुएशन को चेंज करें, पर याद रखना दैट इज नॉट इन योर कंट्रोल, राइट। जैसे ये बड़े बड़े आचार्य, पूर्वों के ज्ञान वाले आचार्य, फैमिन को रोक पाए, युद्ध को रोक पाए, तो मैं सोचूं
कि मैं पूरी दुनिया को चेंज करूंगी। हम क्या चेंज कर सकते हैं सोनल? खुद को। Auntie, I have an example in this, you know. This sentence is for you only. This sentence is for you. तुमको दुनिया चेंज करनी है. I'm just saying it starts with you. You are trying to change the world. The thing is, if you change yourself, ना the world will change automatically according to you. But still, the effort जो तुम अपने आप को चेंज करने में डाल रहे हो ना, उससे बहुत फास्ट रिजल्ट्स मिलेगा. पर जो बाहर चेंजेस लाते हो ना, तो आज थोड़ा सा चेंज दिखाई देगा, कल वो चेंज गायब हो जाएगा. फिर तुमको दुख होगा कि यार मैंने उसको सुधार दिया था, फिर उसने धर्म ध्यान बंद कर दिया. अरे भाई, बाहर बाहर के चेंजेस आर नॉट परमानेंट. बाहर के चेंजेस मत करो. ये बड़े बड़े आचार्य ठीक नहीं कर पाए. समझ में आ आंटी, गया मैं सोनल? कोई भी दिवाली पार्टी में नहीं जा रही हूँ. या तो वहां पे दारू है या नॉनवेज है. मैं बोली अब मुझे पता है इट इज रॉन्ग, और मुझे अपने बच्चों को एक्सपोज नहीं कराना है. मेरे को 2-3 दिन तक मेंटली बहुत प्रेशर रहा, बिकॉज हस्बैंड वाज आल्सो लाइक एंड पीपल आल्सो लाइक, तू बहुत एक्सट्रीम जा रही है. मुझे जो सोचना है सोचो. बट वो मैं बता नहीं सकती मेरे को कितना प्रेशर था हर चीज का. एंड डू इट द जैन वे सोनल. डू इट द जैन वे. तुमको जितने भी करना है जैन तरीके से भी करो, विच इज समय. रिमेंबर दैट महावीर स्वामी भगवान उस दिन मतलब उनको मतलब ही डाइड बोल सकते हैं ना, सिद्ध हुए थे. गौतम स्वामी भगवान को भी उस वक्त केवल ज्ञान हुआ था. राइट? ये सब सोचो. ये सब चीजें सिखाओ बच्चों को. ठीक है? कि कैसे हुआ. एक्चुअली आंटी, आप बता सकते हो इस क्लास में कि क्या करे दिवाली में, क्या नहीं करना चाहिए, वो तो हमें पता है. पर एक्चुअली क्या करे दिवाली की? वो एक तो छतीसा बाज सकते हो, दिवाली के नेक्स्ट डे लोग बोलते हैं ना छतीसा बाजते हैं. सी आई टेल यू समथिंग. बहुत सारे संघों में ये चीजें देखी गई है कि उत्तराध्यान सूत्र की वाचनी करते हैं. ठीक है ना? उत्तराध्यान सूत्र की वो अर्धमागधी भाषा की वाचनी होती है ना. उस वो तो उसका स्पेशलाइज्ड टाइम्स होते हैं. राइट? जो मॉर्निंग में चालू होता है एंड तकरीबन सर्टेन टाइम तक खट 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 12 साहब पढ़ जाते हैं. इंडिया के अंदर तो जनरली मैंने यही देखा है. राइट सोनल? आई डोंट नो हाउ यू विल मैनेज इट देयर. पर उत्तराध्यान का तुम एक चैप्टर भी पढ़ो और ये सोच करके कि इस वक्त सो मेनी इयर्स अगो, आई डोंट नो कितने साल हो गए, ऑलमोस्ट 2500 साल हो गए पहले, महावीर स्वामी भगवान राइट यही पढ़ रहे थे. यही लास्ट उनकी देशना उत्तराध्यान थी. राइट? तो सोचो, उत्तराध्यान का कोई भी चैप्टर उठाओ. मैं क्या करती हूँ, मारासा की जो वाचनी सुनने से पहले मैं पहले उसको अर्थ रूप में वो सारे चैप्टर सोच लाती हूँ. मतलब कि ये चैप्टर में ये भाव होने चाहिए, ये भाव होने चाहिए, ये भाव पढ़ लिया. अब मारासा के पास गए हो और सिर्फ अर्धमागधी पर सुन रहे हो, क्योंकि वो सिर्फ अर्धमागधी पढ़ते चले जाते हैं. सुन रहे हो ना? एंड भाव तुमने 2-3 दिन पहले अंडरस्टैंड कर लिया था कि इस चैप्टर का क्या भाव है. क्योंकि उत्तराध्यान सूत्र इज अबाउट सम्यक दर्शन. तो विनय से भी सम्यक दर्शन. राइट? वो 4 दुर्लभ की चीजों से भी सम्यक दर्शन. राइट? 10 बोल दुर्लभ की, उससे भी सम्यक दर्शन. परिचय वाले चैप्टर से भी सम्यक दर्शन, इससे भी सम्यक दर्शन. ईच चैप्टर इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स सम्यक दर्शन एज सर्टेन कंपोनेंट्स ऑफ सम्यक दर्शन. ठीक है? ये सोच सच के ना मैं उत्तराध्यान पे काफी फोकस करती हूँ. ठीक है? I have a lot of thank you towards Mahavir Swami Bhagwan as because he's dying on that मतलब सिद्ध भगवान. फिर मैं सोचती हूँ निकल गए आप तो संसार से निकल गए. राइट? देन गौतम स्वामी भगवान हाउ ही गेट्स केवल ज्ञान. सो दैट फोकस कि उनकी भी कितनी तड़प रही होगी, गौतम स्वामी भगवान की इरिटेशन रही होगी. इरिटेशन इन द सेंस I'm not getting केवल ज्ञान. I have सम्यक दर्शन but I am not getting केवल ज्ञान. You understand? कितना फ्रस्ट्रेशन रहा होगा 30 साल तक, 30 years तक. He was struggling. He was helping people also, but he was struggling also. You understand? He was not getting केवल ज्ञान. सबको हो रहा है, सबको केवल ज्ञान हो रहा है, except him. Look at the frustration level, right? And ultimately, so I was like, he must also be like everybody is getting it. I am not getting केवल ज्ञान. You understood? कितनी साधना, कितनी लोगों को help, कितनी महावीर स्वामी भगवान को help, गणधर बन के भी help, हर तरीके से help. इतनी लब्धियों के भंडार, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी सम्यक दर्शन नहीं हो रहा. आई एम नॉट गेटिंग सम्यक दर्शन. यू अंडरस्टैंड दैट थिंग, राइट? उनकी भी कितना हुआ होगा, और जब हुआ होगा कितनी खुशी हुई होगी उनको. राइट? वैसे राइट कि मेरे को सम्यक दर्शन अल्टीमेटली 30 इयर्स के स्ट्रगल के बाद मिल गया. सो आई थिंक अबाउट हिज प्रोसेस ऑल्सो. राइट? सो दिस डेज आर बेसिकली इनटू उत्तराध्यान एंड महावीर स्वामी भगवान एंड गौतम स्वामी फॉर मी. राइट? बट आई हैव चिल्ड्रन हु आर in a very different age group. Right? They're still in college. Right? So they have seen that Lakshmi Ganesh is also a part of this thing. Right? So I have always been encouraging कि तुम सनातन धर्म के सारे धर्म उठाओ, मुझे प्रॉब्लम नहीं है.
क्योंकि सारी थियरीज श्रावकपना यूज करता है, मैंने आपको पहले भी बोल दिया है, राइट। मोक्ष मार्ग हमारा जैनियों का बहुत फिक्स्ड है, बहुत बहुत परफेक्ट है, राइट। और उस वो फिक्स्ड रहता है अगले मतलब 21,000 साल तक, महावीर स्वामी भगवान के 21,000 शासन तक। बट जो हमारा संसार मार्ग है इज कंट्रोल्ड बाय व्हाट? महावीर स्वामी भगवान इज नॉट गोना हेल्प यू। हु इज गोना हेल्प यू? सोनल, हु इज गोना हेल्प यू? सनातन धर्म ही तो हेल्प करेगा ना कि कैसे क्या करना है, राइट। सो I have developed a lot of respect from in my children for each and every darshan कि उसमें से ये ले लो, उसमें से ये ले लो, like Krishna, why do you love Krishna, right? Why do you love that? Why do you love that? Why do you love that, right? Because Krishna is an ideal Shravak. You cannot worship him like a sadhu, right? But he's thinking like a Shravak. बट आंटी, कृष्णा इज पार्ट ऑफ जैनिज्म। लक्ष्मी जी गणेश जी की कोई स्टोरी है जैनिज्म में? Yeah, Lakshmi and Ganesh ji, everybody is Devi Devta. Okay. So what about Devi Devta? They are Shashwat Padvis. What is Shashwat Padvi? शकेंद्र जो है ना इज अ पोजिशन, इज नॉट अ आदमी, ठीक है, पोजिशन है वो, जैसे प्राइम मिनिस्टर है, पोजिशन है, राइट। तीर्थंकर इज अ पोजिशन, इट्स नॉट अ आदमी, यू अंडरस्टैंड? हाँ, कोई भी जीव आके तीर्थंकर बनता है, अलग अलग जीव आके तीर्थंकर बनता है, तो पोजिशन समझ में आई। तो जैसे Shakendra is also position, Tirthankar is also position, right? Vasudev is also position. वैसे ही Lakshmi and Ganesh is also position. Please understand, right? हमारी आत्मा भी बन चुकी है लक्ष्मी एंड गणेश। वेरी गुड सोनल। मेरी आत्मा भी कितनी बार लक्ष्मी बन चुकी है, गणेश बन चुकी है, वो सब बन चुकी है। ये कंटेम्प्रेरी लास्ट है और इन्होंने हमारे साथ इनका कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। आई नो देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, आई नो ईच एंड एवरीबडीज कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है, क्योंकि हम लोग दूसरी चीजें मतलब आई एम इनटू फिलॉसफी, सो आई स्टडी दैट, राइट। आई नो देयर कॉन्ट्रीब्यूशन, सो आई एम थैंकफुल, यू अंडरस्टैंड, आई एम वेरी थैंकफुल टू देम, राइट, कि आपने ये चीज हम जो की वो मैंने यूज की। पर क्या पता मैं भी कभी उस पद में रही होंगी, उस देवी देवता रही होंगी, कितने भव पहले, कितने साल पहले, वो शायद ज्ञान लुप्त भी हो चुका है, राइट। एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर योर ज्ञान जो मैं अभी यूज कर पा रही हूँ, ठीक है। जैसे शिव जी है, शिव जी के बारे में जैसे मैं सोचती हूँ तो ही इज ऑल्सो नोन एज वेदराज। आई डोंट नो वेदर यू हैव हर्ड अबाउट शिव जी। शिव जी के बारे में सुना है कभी? शिव शिव एंड पार्वती नहीं सुना है, राइट। ही इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज वेदराज। बट वेदराज, आई डोंट नो अबाउट ही इज कंसिडर्ड वेदराज एंड ये सब नहीं पता आंटी शिव जी के बारे में। मैंने बताया हुआ है, मैंने एक एंजाइटी वाला मैंने किए हुए हैं, भय मोहनीय कर्म जब मैंने किया था ना, भय एंड शोक मोहनीय कर्म, तो उसमें मैंने ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के बारे में बताया था कि उन्होंने भैरव यंत्र की, उन्होंने एक बुक जो है ना भैरव यंत्र की, जो हमारे पास बुक्स है, जो वेदास के अंदर बुक्स हैं, इट हैज ऑल द ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस व्हिच हेल्प्स क्योर द मतलब एज अ मेडिसिनल वैल्यू, ठीक है। ऑल द प्राणायाम्स आर based on from that book, that is the original book. So I use breathing techniques, so I am thankful to their contributions and all those things. A lot of people have contributions and we can use all of these. ये सब सोनल मैं तुमको इसलिए बता रही हूँ, ये लोगों का होता है। और सोनल, इन लोगों से ना पंगे भी नहीं लिए जाते, ठीक है। ये जितने भी देवी देवता होते हैं ना, इनको यदि हैप्पी हो जाते हैं ना तो तथास्तु भी बोलते हैं। खुंदक मच जाए ना तो ऐसे भी होते हैं इन लोगों को कि सालों तक दुष्काल पड़ जाता है और पता भी नहीं लगता है क्यों। ये देखो, एक आंट बनने, पांट बनने, इस तरह से मतलब होता है, कोई अन्न देने वाला, कोई पानी देने वाला, ऐसे भी देवी देवता होते हैं। सो इनकी कभी असाधना नहीं करनी चाहिए, इनकी कभी भी असाधना नहीं करनी चाहिए। यू हैव फिगर्ड दैट आउट ऑल्सो, राइट। ये सब चीजें सोच के ना, जितने लोगों को आई हैव डेवलप्ड रिस्पेक्ट फॉर, right, as a Devi, because they have their contributions I know, and because I've read them, okay, I have read those books, contribution पता है, तो उस contribution को सोच के as a thankful to them मैं उनका करती हूँ। मैं कुल देवता का भी करती हूँ सोनल, right? You will say why are you doing कुल देवता? वो मेरे कुल के बड़े थे, मतलब फोर फादर्स जो थे ना, बहुत पीढ़ी पहले के कोई थे, who is taking care of my this thing, I do that बिकॉज मेरी वो श्रावक के 12 व्रतों के अंदर, जो मेरे श्रावक की 12 व्रत की किताब है, उसमें मेरा ये सब खुला हुआ है, ठीक है। नाउ आई डू दिस ओनली फॉर दोज पीपल हुज कॉन्ट्रीब्यूशन आई नो, अंडरस्टूड, नॉट फॉर द पीपल हुज कॉन्ट्रीब्यूशन आई डोंट नो। आई डोंट डू फॉर ऑल देवी देवतास, आई डोंट डू दैट, ठीक है सोनल। बट यू कैन ओमिट दैट, यू डोंट हैव टू डू दैट। मैंने मेरे से कहीं अच्छे श्रावक देखे हैं जो देवी देवता का बिल्कुल चैप्टर बंद कर चुके हैं,
राइट? माय ओन फादर कुल देवता की पूजा नहीं करते हैं, मेरे माय ओन फादर। कौन करता है हमारे घर में? मेरा भाई करता है। सो माय फादर सेज कि तुम लोग आ गए हो, तुम लोग करो ना, कब तक मैं करता रहूंगा, राइट? आई हैव हैंडेड ओवर द पूजा टू यू गाइस, तुम लोग करो, कुल देवता की पूजा होनी चाहिए घर में, तुम कर रहे हो, फेयर इनफ, लेट मी गो इनटू 100% मोक्ष मार्ग। ही इज डाइवर्सिफाइड इनटू मोक्ष मार्ग 100, मतलब मोस्ट ऑफ इट, राइट? आई एम नॉट देयर, मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरे बच्चे अभी तक सेटल तक नहीं हुए हैं। I have to settle them. I am taking care of a lot of things. ठीक है सोनल? हाँ? बट ये याद रखना, एक टाइम आएगा कि मैं आगे तक जाके सब खत्म कर दूंगी। मेरे सोनल जैसे दिए दियास के पचखान है, मैं दिया नहीं जलाती हूँ दिवाली पे, मैं समायक करती हूँ, ठीक है? मैं उनको थैंक यू जरूर बोलती हूँ, कुल देवता की बैठ के पूजा करके उनको विनय करती हूँ एज अ थैंक यू फॉर योर कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस फैमिली एंड टेकिंग केयर, प्लीज टेक केयर इन फ्यूचर ऑल्सो बोलती हूँ, बट मैं दिया लाइटें कुछ नहीं जलाती हूँ। आर यू क्लियर सोनल? हाँ? अगेन, तुम अपने व्रत देखो, मैं दियाज नहीं जलाती, तुम जला सकते हो इफ योर व्रत परमिट्स, राइट? देवी देवता मेरा खुला है, मैंने बताया ना, जैसे मेरे पापा का खुला नहीं है, कई कई श्रावकों का, तो लॉर्ड ऑफ श्रावक्स आई नो जिनके सारे देवी देवता बंद हो चुके हैं, दे ओनली डू सामायिक, दैट्स इट, राइट? और मैं ऐसे कितने लोगों को जानती हूँ जो सिर्फ पौषद करते हैं दिवाली में, ऐसे भी श्रावक देखे हैं, राइट? क्या किया दिवाली में? हम तो उपासना चले गए, पौषद कर ली 24 घंटे की। सो दैट इज द हाइएस्ट एंड आई एम द लोएस्ट। मुझे लगता है देयर इज अ रेंज। सोनल, तुमने सवाल पूछा था कि व्हाट डू आई डू, मैंने मेरा लोएस्ट रेंज है, क्योंकि मेरे को अपने बच्चों को ऑप्शंस देने हैं कि यस आई एम डूइंग दैट। जैसे मैं उनको बोल रही हूँ दिए मैं नहीं जलाऊं, राइट? सबके थैंक यू करेंगे हम, सब कुलदेवता से लेके सारे जिन्होंने हमारा कंट्रीब्यूशन मुझे दिखता है, उनको मैं थैंक यू करूंगी, राइट? बट नो दियाज, सिट डूइंग दैट, नथिंग मोर। देन सिट विद समाय, समाय के अंदर पूरा वैराग्य से उन महावीर स्वामी भगवान का ये सब करती हूँ। मेन फोकस वुड बी, यदि ये लोग निकल गए, गौतम स्वामी जैसे 30 साल से तड़प के भी निकल गए ना, केवल ज्ञान प्राप्त कर लिया ना, आप और मैं, भगवान मुझे भी सम्यक दर्शन दो, और जितने भी लोग मेहनत कर रहे हैं ना सम्यक दर्शन के लिए, प्लीज दे दो उनको सम्यक दर्शन। दैट काइंड ऑफ अ विश, दैट काइंड ऑफ एन एफर्ट वो होता है सोनल। दिस इज व्हाट आई डू। ठीक है सोनल? एनीबडी वांट्स टू शेयर व्हाट एल्स कैन बी एडेड इन जैन धर्म? मुझे मतलब सनातन धर्म से मत लाना, क्योंकि मैंने जितना बोला मुझे उससे ज्यादा बढ़ाना नहीं है आपके अंदर, ठीक है? हाँ सोनल, यदि कई लोग, एक टाइम ये भी आ गया था सोनल कि मैंने ना सोच लिया था कि मैं दिए बंद कर रही हूँ ना तो मैं लाइट्स भी नहीं लगाऊंगी। लाइट्स मतलब वो जो होती है ना, जो काइंड ऑफ इन द हाउस। एंड माय डॉटर वाज देयर एंड शी वाज सो सैड एंड शी सेज मम्मा एवरीबॉडी इज सेलिब्रेटिंग, क्योंकि मैं फ्लावर्स नहीं लाती हूँ, राइट? देयर वाज नो फ्लावर्स, देयर वाज नो दियास, नो देयर वाज नो लाइट्स, राइट? हाँ, देयर वाज नो मिठाई, एंड ऑल आई डिड वाज डू समाय। देयर वाज अ टाइम, अंडरस्टूड, वेयर माय वैराग्य वाज वेरी हाई, राइट? It was only Samay. And my daughter came to my house. She said, "Mama, सब सी पटाखे फोड़ने तो मेरे बच्चों ने पहले 1-2 साल के थे तभी से पचकान ले चुके थे। So they, I don't remember my children has ever, bursted crackers." So they came and told me, "Mama, doesn't feel like Diwali. मम्मी आप तो अच्छे कपड़े भी नहीं पहन रहे हो." Because for me, why am I jumping? Why does a Samaik need great clothes and formal clothes? And then she looks at the neighbors houses who are decked up in silk ke kapde pehen ke baithe hain, right? Huh? So my daughter came and she was sad on that day and she said, Mom, it doesn't even feel like there's a Diwali festival, there's no festivity. And I realized कि मेरे बच्चे छोटे हैं, अभी उनको अभी तक वैराग्य इस लेवल का नहीं है, एंड आई नीड टू बी हेल्पफुल टू देम। सो मैंने तुमको स्टेजेस बताई है कि मैं उस स्टेज पे भी जा चुकी हूँ वेयर मुझे मोक्ष मार्ग में जाना है। आई एम ओनली बॉदर्ड अबाउट समय। मैंने उस दिन सनातन का कुछ भी नहीं किया। गॉट इट? नो लक्ष्मी गणेश, नो नथिंग, नथिंग। गॉट इट सोनल? हाँ, बट माई चिल्ड्रन हैड दिस क्वेरी, मम्मी डजंट फील लाइक अ फेस्टिवल, राइट? हाँ जी, मेरे केस में ना लाइटें ऑटोमेटिकली चली गई। माय हस्बैंड वाज लाइक कि बता क्यों बताए, वी आर इंडियंस की, ये इंडियन घर है, होता है ना यहाँ पे वैसे भी एज सच कोई दिवाली होती नहीं है। मैं लिटरली आशिमा आंटी, सॉरी कंचन आंटी के क्लास में ना कंचन आंटी बोला था कि एक श्रावक बोली कि मैं दुनिया के कैसे कोने में चली जाऊँ, यहाँ पे मैं कोई पाप नहीं हूँ। मेरा लिटरली अपने आप ही सब कट ऑफ हो गया, तो लाइटें इसलिए लगानी बंद हो गई।
और फूल वूल यहाँ पे वैसे भी मिलते नहीं, जैसे इंडिया में गेंदे के फूल और वो सब मिलते हैं करते हैं। अब फिर भी बहुत चेंजेस हुआ है, पर मैं जब इनिशियली आई थी तब वो सब था नहीं, तो फूल मेरा वैसे कट आउट हो गया। मैं खाली दिया करती थी और पूजा करनी कभी सीखी नहीं थी, सही बोलो तो। वो पापा और वो लोग जो करते थे, तो मैं बोलती हूँ भगवान ने इसलिए मेरे को इस कोने में लाके रखा है ताकि मैं और धर्म कर सकूं। ऑटोमेटिकली चीजें कट हो गई और अब मैंने कट करने लग गई खुद ही, फिर दिया कट कर दिया, दैट्स इट। तो मैं दिया विया तो अभी भी मैंने चालू नहीं किया है, राइट, बट मैंने लाइटें भी थी, वो बोलते हैं तो लाके उनको दे देती हूँ, बोलती हूँ जो अपने आप लगा लो, दे बिग इनफ टू पुट इट। ये सब इसलिए बोल रही हूँ कि श्रावक पना ना हर आदमी अलग अलग है। मोक्ष मार्ग जो 100% पौषध करने वाले भी लोग बैठे हैं, राइट, जो क्या किया, उपाश्रय चले गए, 24 घंटे का पौषध कर लिया, राइट, ऐसे लोग भी है, दैट इज द हाईएस्ट लेवल के श्रावक भी हैं। और हम जैसे लोग जिनको बच्चे को एक स्टेबिलिटी देनी है, फील करवाना है, राइट, कि यस देयर इज एन इवेंट, राइट। मेरी बेटी ने बोला मम्मा कुछ मिठाई भी बनाओगे ना, मम्मा ये भी करोगे ना, मम्मा अच्छे कपड़े भी फॉर्मल क्लोथ्स, said yeah baby whatever you want, do you understand, हाँ, समझ गए हो ना। सो यू, इट इज ऑल अबाउट यू, योर फीलिंग्स। एक दिन आई विश फॉर अ डे व्हेन आई डोंट हैव टू टीच माय चिल्ड्रन, और वो लोग अपना अपना करेंगे, राइट, तब शायद मैं 100% वापस, क्योंकि मैंने पता ना आई हैव रीच दैट स्टेज जब मैं 100% मोक्ष मार्ग में थी, एंड आई हैव सीन द रेपरकशन, माय डॉटर वाज रियली सैड। ओके, ये सब एग्जांपल्स मैं इसलिए बोल रही हूँ, श्रावक भी बहुत तरीके के होते हैं। चौथा गुण स्थान वाला श्रावक चारित्र जीरो करता है, फिर भी सम्यक दर्शन है ना, पूजा, सम्यक दर्शन है ना, राइट, युद्ध कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, कृष्ण वासुदेव क्या कर रहे हैं, जीरो चारित्र, जीरो एवरीथिंग, राइट, 17 पाप स्थानक एक्टिवेटेड है सब, लेकिन सम्यक दर्शन है ना, राइट। ये सोच करके यदि मैं एज अ श्रावक चारित्र अपना कम कर रही हूँ, सो दैट मुझे अपने फैमिली को बैलेंस करना है, राइट, मुझे अपने बच्चों को फील करवाना है, देर इज अ फेस्टिवल ओकेजन, आई विल हैव टू सेक्रीफाइस सर्टन थिंग्स अबाउट माई, ठीक है, नहीं तो वो लोग क्या, बच्चे क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, घर जैसा लगता नहीं है बोरिंग मम्मा, मॉम। फेस्टिवल जैसा। यू अंडरस्टैंड, दे वर नॉट वेरी कूल सैड, मॉम। हाउ अनकूल, अनकूल भी नहीं, बट देव कम, Yesterday मतलब दोनों बाहर aunty, रहते हैं वो, हाँ, my पूजा, son was saying कि पापा दिवाली आ रहा है तो पटाखे तो फोड़ेंगे ना हम लोग। तो उसके पापा बोलते पटाखे, हैं पटाखे में ना जीव हिंसा देख के ना वो थोड़ा कम करो, उसमें तो ना, मैं तुम देखो, कुत्ते तो डर जाते हैं, उनको दिखाओ कि कैसे कुत्ता डर रहा है, किसी के घर कुत्ता है ना उसके पास ले तो जाओ। बहुत छोटा है ना आंटी, तो ये तो फुलझड़ी से ज्यादा नहीं फोड़ पाता है ना एकदम। अच्छा, नहीं नहीं, पर मैंने पता है क्या होता है, किसी के घर, जिसके घर कुत्ता है ना उसके घर ले जाओ, बाहर पटाखे फूटते हैं ना, तो दैट कुत्ता, मोस्ट ऑफ द कुत्तास गो क्रेजी, राइट, बिकॉज दे हैव एम्पलीफाइड ईयर्स, राइट, सो वो चुप करके ऐसे दुबक के डरे हुए बैठे रहते हैं ना, सोचिए कुत्ता भी डर रहा है, हु इज लाइक वन ऑफ द ब्रेवेस्ट एनिमल्स, राइट, हाँ, सोचो ये पक्षी कितने कट जाते हैं, राइट, ये सब कितने मर जाते हैं, कैसे जा रहे हैं, अचानक सोचो तुम उड़ रहे हो और अचानक कुछ आए, राइट, कितने वायु का है, कितने, उनको समझाओ। पूजा, पटाखे का तो मुझे लगता है कम कर देना चाहिए, राइट। हम लोग को तो पचकान है आंटी, बट यहाँ पे सब बच्चे फोड़ते तो इसके मन में आता है कि मैंने, हाँ, बट हो सके ना तो मारासा के पास जाके मारासा को बोलो आधा 1 घंटा का एक्सप्लेनेशन दे, ठीक है, आधा 1 घंटा का एक्सप्लेनेशन, बट पटाखे आई थिंक इट बिकम्स अ बिट वायलेंट, आई फील, राइट। मैं तो दिया तक मैंने छोड़ दिया, मैं आई लेफ्ट इट टू देम, करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, सो आई लीव इट। मैंने बताया ना कि श्रावक पना में ना रेंज होता है, श्रावक पना भी बहुत तरीके के हैं, राइट। तुम देखो, जितने भी 10 श्रावक थे, आनंद श्रावक से थे, दे स्टार्टेड विद ओनली श्रावक के 12 व्रत, बट करते 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 परिमा पे गए, और यहाँ तक के संथारे में 100% मोक्ष मार्ग भी अंगीकार किया। व्हाट इज संथारा? संथारा इज इक्वल टू साधुपना, ओके, साधुपना ही है ना, और क्या है। सो दे वेंट टिल देयर। सो खुद की लाइफ में ही जब इतने चेंजेस हैं, आई और मी, यू, मतलब आई कैन नॉट डिसाइड व्हाट यू डू इन दिस थिंग, आई कैन टेल यू व्हाट आई डू, बट आई नो द हाईएस्ट पॉइंट इज उपाश्रम में जाके पौषध ले लो, नहीं हो सकती घर में पौषध ले लो, एंड रिमेन इन समायिक, और मैक्सिमम समायिक। बहुत सारे लोग है ना पुच्छ सुनंग बहुत करते हैं, बिकॉज महावीर स्वामी भगवान एंड गौतम स्वामी, ये दो लोग बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारे लिए जो जो महावीर स्वामी भगवान का सिद्ध होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो महावीर स्वामी भगवान की स्तुति बहुत तरीके से होती है, एंड आंटी, पुच्छ सुनंग इज वन ऑफ द वेरी, हाँ, ऑन द डे ऑफ दिवाली या दिवाली के नेक्स्ट डे, स्वाध्याय दिवाली लोग है वाले ना, दिन? लोग है ना ऑलमोस्ट 1 महीने पहले से पुच्छ सुनंग चालू कर देते हैं।
पुचिसुनंग करते हैं, क्योंकि पुचिसुनंग वेरी स्पेशलाइज्ड टाइम पे होती है ना, तो एक दिन में ज्यादा से ज्यादा नहीं हो सकती है। सो ऑलमोस्ट कितने दिन पहले चालू करते हैं और पुचिसुनंग मतलब करते चले जाते हैं, उनकी कितने बार पुचिसुनंग हो जाती है, और दिवाली के डे तक करते हैं, दिवाली के डे के बाद भी करते हैं। पुचिसुनंग का ये बहुत स्पेशलाइज्ड इंपॉर्टेंस है। ये ना आज की डेट में मैंने देखा है मोस्ट ऑफ द संघ पुचिसुनंग को फोकस करते हैं, उत्तराध्यान सूत्र को फोकस करते हैं। बट मंदिरवासी जो है एक एक कल्प सूत्र है विच इज अ पार्ट ऑफ छेद सूत्र, राइट, इट इज अ पार्ट ऑफ थिंग, बट वो लोग उसको एक अलग आगम रूप में देखते हैं, उसकी भी वाचना करते हैं। कल्प सूत्र में दो कंपोनेंट्स हैं, एक तो साधु की चर्या है, साधु कैसा मतलब करता है, मतलब आचारांग का एक पार्ट था पहले पहले जमाने में, और उसके अंदर सब तीर्थंकर की बर्थ के बारे में भी, बर्थ एंड लाइफ के बारे में भी है उनकी, मतलब जैसे बोलते हैं ना बायोपिक ऑफ ऑल द 24 तीर्थंकर्स, उसकी वजह से कल्पसूत्र की भी बहुत इंपॉर्टेंस है। सो मंदिर वासियों के अंदर कल्पसूत्र की वाचनी करने की भी प्रथा रही हुई है। सो बेसिकली इट बॉइल्स डाउन टू अगेन आगम रीडिंग ना, इट्स ऑल आगम रीडिंग, राइट? हाँ, सो what is Muni Sammelan doing? Agam reading. What are we doing? Puchisunang is what? Agam reading. Uttradhyan reading is what? Agam reading. Ultimately, it boils down to one thing. Listen to Mahavir Swami Bhagwan, and when you're reading, you're listening. Okay, Sonal? Max. But again, don't be too cruel for the children. तुम्हारे बच्चे छोटे हैं. Learn to, you know, be sympathetic to them. Okay? They should not feel deprived कि भैया दिवाली लग ही नहीं रहा है. ठीक है? Because the world defines Diwali in certain ways. Okay? फिर ये भी समझाओ कि ये देवी देवता कैसे तुमको हेल्प करते हैं, इनमें देवी देवता कौन है, पूजा। तुम्हारे यदि बच्चे इतने छोटे हैं तो तुम उनको बता सकते हो कृष्णा मनुष्य था, कैसे वो होता है ना, वो शलाध्य पुरुष का कॉन्सेप्ट सिखा सकती हो पूजा बातें करते करते, राइट? कैसे तीर्थंकर बनते हैं, कैसे शलाध्य पुरुष में तीर्थंकर के साथ साथ दूसरे संसारी पदवी पाने वाले ग्रेट लोग भी होते हैं, जैसे वासुदेव चक्रवर्ती, उनके बारे में वर्णन कर सकती हूँ जब उनकी सामने तो रखा हुआ है, राइट? क्योंकि बहुत सारे हिंदू लोग राम की भी पूजा करते हैं, बिकॉज इट वॉज कमिंग बैक ऑफ राम, राइट? सो yesterday only we were discussing Lakshmi Ganesh, so my daughter, I said Mahavir Swami Bhagwan ka rakho. So my daughter was like, Mummy, this is about Ram also. I said, I don't know where. I have a lot of Ganeshji in my house, but I don't have Ram. So she says, I'll figure it out. So everybody has their own version of it. Okay? Understand, go with your children, go with your husband. But जैसे बच्चे यदि नहीं है, तो if your husband understands, right? Then just do मोक्ष मार्ग. You don't need to do other things. जब याद रखना, हमारा लक्ष्य क्या है श्रावक का, कि एक दिन वो आए जब हमारा मोक्ष मार्ग इतना बड़ा हो जाए कि संसार मार्ग इतना छोटा हो जाए, है ना सोनल? ये लक्ष्य है ना हमारा। संथारा इज वन ऑफ दैट डेज जब हमारा मोक्ष मार्ग 100% है, संसार मार्ग में हमारे बच्चे कौन, स्पाउस कौन, माँ बाप कौन, मर रहे हैं, तो मोक्ष मार्ग में रहो ना, राइट? तो माय डेफिनेशन इस वजह से मैं दे रही हूं, कोई भी आगम उठाओ, कुछ नहीं समझ में आता ना, जो आगम आता है कर लो, स्वाध्याय करो टाइमिंग देख के, उसके अलावा सामायिक में रहो। वो नहीं हो सकता है, घर में बच्चे जो बोलते हैं करते चले जाओ, हाँ करते जाओ, देर इज नो राइट और रॉन्ग, देर इज नो राइट और रॉन्ग। वाई? यदि तुमने पचकान नहीं लिए हुए ना, यू आर अलाउड टू डू दैट। हाँ, पचकान लिए हैं, देन यू आर वायलेटिंग। पचकान नहीं लिए होते हैं, करो। मैंने अगले साल वहीं रख दिया, मैंने बोला बेटा मैं दिया वाले जो पचकान है ना, वो मैं 0 नहीं करूंगी, दिए वाले पचकान मेरे पर रहेंगे, मैं दिया नहीं जलाऊंगी, एक भी दिया नहीं जलेगा, ठीक है? माय डॉटर सेज ओके, आप मत करना, हम कर रहे हैं। मैंने कहा फेयर इनफ, हाँ, गॉट इट। बट थैंक यू मैं सबको करती हूँ, आई डू थैंक अ लॉट ऑफ पीपल, राइट? उसमें देवी देवता भी हैं, उसमें मनुष्य भी हैं जो आर डेड एंड ऑल दोस थिंग्स, राइट? लाइक आई एम वेरी थैंकफुल टू कृष्णा बिकॉज द होल श्रावक की जो फिलोसफी है, आई थिंक वाज टॉट टू मी बाय कृष्णा। आई फील दैट कृष्णा वाज द बेस्ट श्रावक। सो मुझे यदि श्रावक बन के संसार मार्ग को देखना था, आई हैव टू थिंक लाइक अ कृष्णा, अंडरस्टूड, आई हैव टू थिंक लाइक कृष्णा। सो इट्स ओके। शिव का है, मुझे गणेश जी का बहुत रिस्पेक्ट है, लक्ष्मी एंड सरस्वती आर देवी देवता जिससे हम मांगते ज्यादा है, राइट? आई एम वेरी थैंकफुल टू सरस्वती बिकॉज शी हैज बीन अ पार्ट इन द प्रोसेस। इनिशियल डेज ऑफ माई जैनिज्म, there were some things which I used to take help from. So, जिससे भी help ली हो, you have to be thankful. ठीक है?
So anybody wants to contribute? I know we are going off track, but Diwali is coming. I hope करमबंध मिनिमम की वजह से फोकस करो कि जीव हिंसा कितना कम हो। अच्छे कपड़े पहनने को बोल रहे हो, पहन लो, उसमें जीव हिंसा कहाँ है? अंडरस्टूड? देवी देवता की स्टोरीज बोल देती हूँ मैं बच्चों को, उनकी इंपॉर्टेंस बता देती हूँ शाश्वत पदवी है, बता देती हूँ कि ये जो पदवी है, राइट, चेंज होती रहती है, मैं भी बनी हुई हूँ, राइट। सो ये बनने का एस्पायर मत करो, क्या बनो? सिद्ध बनने का एस्पायर करो। ये सब फंडास बता दो बच्चों को कि ये देवी देवता वेरी पावरफुल पीपल राइट नाउ, पुण्य प्रकृति की वजह से, बट बनना फिर भी हमको सिद्ध ही है, राइट। इस तरह से पिकअप टॉपिक्स पिकअप टॉपिक्स एंड डिस्कस विद योर चिल्ड्रन कि व्हाई, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन तीर्थंकर मतलब महावीर स्वामी भगवान एंड लक्ष्मी गणेश, डिफरेंशिएट, let that be a topic of discussion rather than a पूजा। पूजा कितनी देर की होगी? 15 मिनट, आधा घंटा, उससे ज्यादा क्या पूजा कर लोगे? क्या कर लोगे? वैसे कि अपन जैनियों को तो कुछ आता नहीं है पूजा करना, पंडित को बुला के तो करेंगे नहीं, क्या करेंगे? बैठ जाएंगे सामने, what to do, this is what happens, right? What to do? Do nothing, do nothing, right? In fact, after saying thank you to all, when we say Navkar mantra, I feel all the Devi Devtas are also saying Navkar mantra। ठीक है, मतलब सारे देवी देवता भी 5 पदों को ही वंदन नमस्कार कर रहे हैं। देन आई से कि बिकॉज सब लोग यदि 5 पदों को वंदना कर रहे हैं, ये सारे देवी देवता को भी सम्यक दर्शन, यदि या तो सम्यक दृष्टि पहले से है, नहीं है तो सम्यक दर्शन करवा दो। मतलब आई एम विशिंग गुड फॉर देम, मैत्री भावना हुई ना उन देवी देवताओं के बारे में भी। सो आई एम विशिंग दोज देवी देवताज लाइक लक्ष्मी, गणेश, जितने भी शिव है या जितने भी हैं, कि आपको भी भैया सम्यक दर्शन के साथ साथ जल्दी मोक्ष हो जाए, राइट, आप भी सिद्ध भगवान बन जाओ। करना नवकार मंत्र ही है, ठीक है, साथ में मिलकर लोग ऐसे करते हैं। तो देवी देवता को भी ज्वाइन इन देवी देवता, लेट्स ऑल सिंग लोग ऐसे, लेट्स ऑल सिंग नवकार मंत्र, ठीक है। सोनल, दिस इज व्हाट आई डू। अगेन इट्स अ रेंज, आई एम द लास्ट। There are such amazing Shravak who have no social responsibility because of age. मैंने बताया ना, my children are not yet big, ठीक है। When they're big, when they're on their own, I don't need to do it for them, ठीक है। आंटी, डिड यू एवर डू पर पौषद या ये संवर दिवाली में? कोई दिवाली आपकी गई विद संवर और पौषद? No, I don't I have never done Paushad in my life, never done। I dream of doing Paushad, but मैंने जैसे कैंप्स किए थे तो उसमें हम लोग आई थिंक 13-14 समाइक पर डे हो जाती थी हमारी। तो 14 समाइक होना, बट पौषद के अंदर तो यू टू स्लीप देयर, लिव देयर एंड एवरीथिंग, वो सब नहीं हुआ है। एंड पौषद के अंदर तुम खाना पीना भी जीरो होता है, वो अभी तक कभी नहीं हुआ है मेरा। सो आई हैव डन लॉट ऑफ, मतलब आई हैव डन कैंप्स, जैन कैंप्स, जिसके अंदर इतनी इतनी समाइकें हो रही है, सब कुछ हो रहा है, बट बहुत सारी चीजें यार, आई एम बॉडीली ना, आई एम वेरी अ बिट स्लो। एक जब स्टार्टिंग के 10 साल मैंने बहुत हाई पे ले गई थी, मतलब बॉडी से मैंने बहुत किया, बट देन आई रियलाइज्ड लेट मी गो मोर इनटू अभ्यंतर तप, लेट मी गो इनटू संवर तप मोर, ठीक है। भारत तप इज अ बिट स्लो, बट अगेन आई एम नॉट द बेंचमार्क, यू डिसाइड, यू योरसेल्फ आर नोइंग। मैंने आप लोगों को अच्छे से श्रावकपना सिखा दिया है, अच्छे से पता है क्या करना है। सो डोंट कॉपी मी, डोंट, आई शुड नॉट बी द बेंचमार्क। बेंचमार्क शुड बी आनंद श्रावक। जैसे आनंद श्रावक और जो श्रावक है ना, छोड़ दिया था उन्होंने, कुछ नहीं करते थे, ठीक है, दे यूज्ड टू नॉट डू। हमारी भी करवा चौथ हम लोग करते थे, पंजाबी हम लोग करवा चौथ करते थे, छूट गई। पहले कुछ साल किया, देन बिकॉज ऑफ जैनिज्म छूट गई सब कुछ। अभी आई जस्ट डू दिवाली, आई डोंट डू होली, आई डोंट डू एनी अदर फेस्टिवल, बट आई स्टिल डू दिवाली बिकॉज इट हैज जैन implications। चलिए, anybody wants to say anything regarding Diwali? We are going to Nagarjuna, who was, जिन्होंने तीसरा मुनि सम्मेलन किया, ठीक है, उनके बारे में मैं जा रही हूँ। हिमवन क्षमा शमण कालिक सूत्र की व्याख्या को जानने वाले थे। कालिक सूत्र मतलब मोस्ट ऑफ द आगम्स को जानने वाले थे, और उत्पाद पूर्व आदि अनेक पूर्वों के ज्ञाता थे। अगेन यहां तक भी अनेक पूर्वों के ज्ञाता थे। ऐसे हिमवंत को वंदन करता हूं,
हेमंत इज स्टिल कंटिन्यूइंग। उनके पश्चात श्री नागार्जुना आचार्य को वंदना करता हूं। श्री नागार्जुना की गुण स्तुति करते हुए कहते हैं कि वे मृदु मार्दव संपन्न थे, मतलब समस्त भव्य जनों का मन संतोषित हो ऐसा कोमलता वाले थे। सम आचार्यज आर वेरी स्ट्रॉन्ग एंड यूज हार्श वर्ड्स, उससे भी धर्म की प्रभावना होती है। एंड सम आचार्यज आर वेरी सॉफ्ट, एवरीथिंग इज लाइक ओके, एवरीथिंग इज लाइक ओके, अंडरस्टूड, उससे भी धर्म की प्रभावना होती है। देर इज नो जो कड़क बोल के बोले नहीं, यस नो नो करे, दे आर नॉट रॉन्ग। वाई? एक जो स्ट्रिक्ट होता है आचार्य, वो मृदु होके भी, मतलब सॉफ्ट होके भी आप डिसिप्लिन यदि मेंटेन कर पा रहे हो, राइट, तो प्रॉब्लम नहीं है। स्ट्रिक्टनेस और जो नहीं होते, जो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड्स बोलते हैं, पर उसके अंदर वो जैन धर्म के रिलेटेड ही बोल रहे हैं। वो अनेकांतवाद कह रहा है ना कि द डिलीवरी इज राइट, द इंटेंशन इज राइट, जैन धर्म स्ट्रॉन्ग वर्ड्स भी यूज कर लेगा। जैन धर्म को स्ट्रॉन्ग वर्ड्स इज एक्सेप्टेड। मैंने बहुत साधुओं को देखा है, वो इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स यूज करते हैं, बट वो सबसे ज्यादा कन्वर्जन भी वो करते हैं। कन्वर्जन मतलब जैन कुल में जाके जैनियों को जैनी बनाते हैं। दैट्स व्हाट आई मेंट। ऐसे मैं कितने लोगों को जानती हूँ। तो ये उनकी तरह नहीं थे, ये कोमल थे, ठीक है। अनुपूर्वी से उन्हें वाचक पर प्राप्त हुआ था। वाचक इज लाइक, ठीक, मतलब बहुत अच्छा ओरेटर थे। योग्य वय और योग्य चारित्र पर्याय आने पर उन्हें वाचक पद दिया गया था। वे ओद ओद श्रुत का समाचरण करने वाले थे। श्रुत जो ज्ञान है, मतलब उसको मिलाने वाले थे। उत्सर्ग मार्ग पर चलने वाले थे। एक अपवाद मार्ग होता है और उत्सर्ग मार्ग होता है। व्हाट इज द डिफरेंस? अपवाद मार्ग इज द डेविएशन इन द रूल्स, अपवाद, and utsarg marg is the rules. Understand? These are the rules, these are a deviation in the rules, right? So utsarg marg is the rules and apvad marg is the deviation in the rules. So वो उत्सर्ग मार्ग पर चलने वाले थे। ऐसे श्री नागार्जुना वाचक को मैं वंदन करता हूं। सोच के देखो, जब ये आचार्य, मतलब एक छोटे आचार्य थे, बड़े आचार्य नहीं थे, मतलब हाईएस्ट लेवल पे नहीं थे, तो ये भी मुनि सम्मेलन कर चुके थे। बहुत बाद में उनको भी मेन आचार्य के पद में बनाया गया कि उनकी में दिखा। इससे ये भी पता लगता है कि अलग अलग संघ का, आज इस संघ का आचार्य है, अगली और इसका हेड आचार्य, इस संघ का नहीं लग रहा है कैपेबिलिटीज, दूसरे संघ में जाके किसी और संघ के आचार्य को दूसरा बना दिया जाता था। कितना इजी था उस समय एक दूसरे के साथ फ्यूज होना। ये भी दिख रहा है ना आप लोगों को, एक आचार्य दूसरे आचार्य को कैसे, ये दोनों अलग अलग ग्रुप्स के थे, एक का शिष्य एक था ऐसा नहीं था, सब अलग अलग थे। ओके, ही वॉज क्षत्रिय बाय बर्थ। तो जब नागार्जुना के बारे में मैं आपको बुक में से बता रही हूँ, कौन सी वाली बुक, वो मौलिक इतिहास की बुक से बता रही हूँ, कि जब नागार्जुना अपनी मम्मी की कुक्षी में आए तो उन्होंने देखा कि 1000 हेडेड कोबरा उनके ड्रीम में आया। वो जो सांप होता है वो 1000 हेडेड था, वो ड्रीम में आया। इसीलिए उन्होंने उनका नाम नागार्जुना रख दिया, उनका नाम रखने का वो तरीका था। वो उस टाइम के बहुत फेमस केमिस्ट थे। केमिस्ट का मतलब होता है केमिकल्स को जानने वाले थे। मेडिसिनल वैल्यू हर चीज, जैसे वो आयुर्वेदिक को में और केमिकल्स को जानने वाला आदमी को क्या बोलते हैं? एक्सपर्ट इन केमिकल्स, मेडिसिनल वैल्यू एंड प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट हर्ब्स एंड वेजिटेशन। मतलब आयुर्वेदिक में वो परफेक्ट थे, बहुत एक्सपर्ट थे। मतलब वो संसारिक ज्ञान में भी कितने एक्सपर्ट थे ये बचपन से ही। वैदराज। ऑलमोस्ट इनको वैदराज नहीं बोला गया है, बट एक्सपर्ट थे, क्योंकि उनका संसारिक लाइफ तो बहुत छोटी थी ना। आफ्टर आचार्य सिंह, देखो ये सिंह के थे, अटेंड, अच्छा, आचार्य सिंह मतलब जो बहुत पहले हो गए थे, उनके बाद इनको आचार्य का रैंक दिया गया, बट इनको बहुत बाद में मेन आचार्य का रैंक दिया गया, ठीक है। इन तो नागार्जुना भी बहुत जबरदस्त थे। उनके टाइम में ना एक दो चीजें मैं आपको बोलना चाहती हूँ जो मैंने कंचन आंटी से नहीं क्रॉस चेक की है, इसलिए मैं ना आई विल वेट फॉर कंचन आंटी टू क्रॉस चेक।
इनके बाद आचार्य गोविंद हुए। आचार्य, गोविंद आचार्य को मैं नमस्कार करता हूं, ये नंदी सूत्र से पढ़ रही हूं। वे विपुल अनुयोग को धारण करने वाले थे, इंद्रिय तुल्य प्रधान थे। विपुल अनुयोग, व्हाट इज अनुयोग? अनेकांतवाद में जो एक्सपर्ट होता है, एक ही चीज को अलग अलग अनुयोग से जो पढ़ा सकता है, एक ही वस्तु को अलग अलग एंगल से पढ़ा सकता है, अनुयोग से, अलग अलग अनुयोग से पढ़ा सकता है, उसको बोलते हैं अनुयोग में एक्सपर्ट, जो अनेकांतवाद से बोल सकता है। तो वे विपुल अनुयोग को धारण करने वाले इंद्र तुल्य प्रधान थे। इस प्रकार नित्य श्रमा दया आदि की परूपना करने वाले में भी दुर्लभ इंद्रिय तुल्य थे। ओके, वो हमेशा किस पे व्याख्यान देते थे? क्षमा और दया पे फोकस करते थे। देखो, 5 महाव्रत तो बोल ही रहा है ना कहीं से। साधु आचार्य है तो क्या हुआ, साधुपना तो बोल ही रहा है ना कि मैं 5 महाव्रती हूँ। ठीक है, इतना ब्यूटीफुल है। चलिए, इनके बारे में मैं ये इस किताब से बोल रही हूँ। निशित चूर्णी के अंदर एक गोविंदा नियुक्ति भी थी, विच वॉज रनिंग कॉमेंट्रीज भी थी, जिससे अनुमान होता है कि ये जो गोविंद आचार्य थे वो वो बहुत अच्छा व्याख्यान देने में एक्सपर्ट थे और उन्होंने रनिंग कमेंट्रीज भी लिखी थी। व्हाट इज नियुक्ति, टीका, चूर्णी, भाष्य, टब्बे, ये सब क्या है? दे आर कमेंट्रीज ना, राइट? सो ये भी उनमें एक थी। ये जब मथुरा में वाचना हुई थी, मथुरा में किसने वाचना की थी? एक मिनट। मथुरा में स्कंदिल आचार्य ने जब वाचना की थी, ये उनके हेड थे, ऑलमोस्ट द हेड। मतलब स्कंदिल आचार्य थे तब, पर ये जो थे, ये जो कि आगम और पूर्वों के ज्ञाता थे, ही वॉज वन ऑफ द मेन पीपल थे। आचार्य गोविंद थे, ठीक है। ही वॉज द लीडर्स ऑफ द मथुरा वाचना, वन ऑफ द लीडर्स। एंड ही वॉज रिनाउंड डिस्कोर्स आचार्य, मतलब बहुत ज्यादा व्याख्यान देने में एक्सपर्ट थे। गोविंद आचार्य के बारे में पता लग गया। आज हमारे पास इस मथुरा वाचना की काफी चीजें, जो भी आज हमारे पास है मथुरा वाचने में, इससे काफी चीजें हैं। और सोच के देखो, इस गोविंद आचार्य वॉज वन ऑफ द लीडर्स ऑफ दिस वाचना। इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जितना भी ज्ञान आ रहा है ना, इस गोविंद आचार्य की वजह से भी आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट 25 नंबर के आचार्य हैं, जिनका नाम है भूतादिन। तो आगम क्या बोलता है, लेट्स रीड। आगम के अंदर से पहले मैं पढ़ रही हूं। इसके पश्चात श्री भूतादीन को हम वंदना करते हैं। ये तप और संयम में नित्य ही निर्वेद रुचि सहित थे। मतलब तप और संयम में नित्य, मतलब इनका चारित्र बताया जा रहा है कि आचार्य होने के बावजूद भी व्हाट वाज हिज फोकस पॉइंट? खुद तप करते थे और संयम में रहते थे, समभावों में रखते थे, यानी संवर एक्टिवेटेड था। पंडित जनों में सम्माननीय थे और संयम की विधि के जानकार थे। संयम मतलब, जिसको मैंने आपको पहले भी बोला था कि जो बॉडी से तपस्या करता है, जो अभियान भार्य तप करता है, उससे अभ्यंतर तक वाला ज्यादा सुपीरियर होता है। उससे ज्यादा सुपीरियर कौन होता है? जो संवर एक्टिवेट कर चुका होता है, संवर वाला तत्व। ठीक है। सो ये हमेशा संवर में ही रहते थे। इनके शरीर का वर्ण श्रेष्ठ तपाए हुए सोने के सदृश, पीले चंपक पुष्प के सदृश और विकसित उत्तम कमल के गर्भ के सदृश स्वर्ण समान था। मतलब ये ऑलमोस्ट येलो कलर जैसे दिखते थे। ये भव्य जनों के हृदय वल्लभ थे, मतलब पीपल यूज्ड टू लव हिम। दया गुण विशारद थे। दया मतलब हर चीज में दया को फोकस रखते थे। सभी जीवों के प्रति दया की विधि का विधान करने में अति कुशल थे, धीर थे। दया, सोचो एक आचार्य है, व्हाट इज हिज मेन कंट्रीब्यूशन? आई एम टीचिंग पीपल दया कैसे करो, दया कैसे करो। दिस इटसेल्फ इज शोइंग कि आप कुछ करो ना करो, मोक्ष मार्ग जितना प्रोपेगेट करोगे ना, उतने बड़ी पोस्ट पे चले जाओगे।
ये क्या कर रहे हैं? मोक्ष मार्ग ही तो, दया इज अ पार्ट ऑफ मोक्ष मार्ग ना। हम श्रावक हैं, जब तक हम मोक्ष मार्ग कर रहे हैं ना तब तक हम बहुत आगे बढ़ रहे हैं, और जब हम मोक्ष मार्ग नहीं कर रहे तब क्या कर रहे हैं? हम सरवाइव कर रहे हैं, बिकॉज वी आर इन द गेम, वी आर प्लेइंग द गेम बाय द रूल्स ऑफ द गेम, मतलब संसार के रूल्स को प्ले कर रहे हैं, ठीक है, एंड लिविंग इन संसार। बट तब हम आगे नहीं बढ़ रहे हैं। आगे नहीं बढ़ रहे हैं का मतलब क्या है? जब कोई भी श्रावक 17 पाप स्थानक यूज करता है श्रावक पने को, श्रावक पने में, कि वो आगे नहीं बढ़ रहा है, आगे बढ़े नहीं बढ़, बट वो सरवाइव कर रहा है, उस सिचुएशन को सरवाइव कर जाएगा, उस पाप उदय को सरवाइव कर जाएगा, बस ये उसके लिए वो अलाउड है, बट वो आगे नहीं बढ़ रहा है। इसीलिए हर बात पे ये मत बोलो, अरे मेरे को श्रावक पने में अलाउड है, गाली वाली देना, मेरे को श्राप में युद्ध अलाउड है, राइट? ये सब नहीं बोल सकते तुम। यू कैन नॉट गिव दैट आंसर, बिकॉज उसमें तुम आगे नहीं बढ़ रहे हो। आगे जीव कब बढ़ता है? जब जीव मोक्ष मार्ग करता है। व्हाट इज मोक्ष मार्ग? 9 तत्व में से कुछ एक्टिवेट करता है, ठीक है? 9 तत्व में हे गए उपादेय को जान करके उस तरीका का आचरण करता है, तब वो आगे बढ़ता है, ठीक है सोनल? तो तुम जब रोटी बना रही होती हो अपने बच्चों के लिए, यू जस्ट सर्वाइविंग द कर्म उदय, यू जस्ट सर्वाइविंग द कर्म उदय। तुम्हारे कर्म ऐसा उदय है, राइट? भोगावली कर्म उदय में है, बच्चों को पालना तुम्हारा ड्यूटी है, सो वो सब सर्वाइविंग है, तुम आगे नहीं बढ़ रही हो। बट वो रोटी बनाते वक्त जब तुम इतना सोचना चालू कर देती हो कि कैसे मैं जीवों को बचाऊं, तब तुम आगे बढ़ रही हो, क्योंकि तब मोक्ष मार्ग एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है सोनल? देयर इज अ डिफरेंस, ठीक है? इसलिए बार बार बोलते हैं ना कि संसार मार्ग करो, यू आर अलाउड, यू हैव टू डू इट, बट ये तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा? यू विल हैव टू डू इट, बट मोक्ष मार्ग के रूल्स यूज करो ना, यूज करो। आर वी क्लियर? ओके, सो आर्य गोविंद के बारे में हो गया। तो यहाँ पे मैंने भूतादीन आचार्य के बारे में बोला, ओके। भूतादीन के बारे में खत्म नहीं किया, सॉरी, मैंने और थोड़ा है। भूतादीन आचार्य के बारे में लिखा जाता है, आप अर्ध भारत में प्रधान थे, उस काल की अपेक्षा से समस्त आधे भारत में आप युग प्रधान थे। आधा भारत क्या है? व्हाट इज भारत? हिंदू कुश माउंटेन्स आपको पता है ना, जो अफगानिस्तान में है, हिंदू कुश माउंटेन के नीचे का पार्ट, ऊपर का पार्ट नहीं, नीचे का पार्ट, अंडरस्टूड? वो सारा इंडिया के अंदर आता था, तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, बर्मा, दैट वाज ऑल भारत, राइट? सारा आर्य क्षेत्र है, आर्य क्षेत्र में 25.5 देशों में ये भी आता है, बर्मा तक आता है। आज की डेट में, विनीता जी आप कुछ बोलना चाहते हो? ओके, सो सॉरी इतना नो। बड़ा, हाँ, सो अर्ध, तो इंडिया समझ में आ गया ना? अर्ध भारत का मतलब है वो जो पूरा माउंटेन रेंजेस है ना, हिंदू कुश माउंटेन्स, हिमालय रेंजेस के नीचे का पार्ट है, उसके ऊपर के पार्ट को हम नहीं ले रहे, वो उसके नीचे के पार्ट को लिया जा रहा है। उतना भारत पूरा है, उसमें से 50% भारत को बोला जा रहा है कि वो अर्ध भारत में फेमस थे। आप काल की अपेक्षा से समस्त आधे भारत में आप युग प्रधान थे, मतलब इतने फेमस थे। आज की डेट में कोई आचार्य फेमस है तो कितने एरिया में? ईस्ट में, वेस्ट में, कोई नॉर्थ में फेमस है, कोई साउथ में फेमस है। दिस इज हाउ ना, ही वॉज फेमस ऑल थ्रू सच अ बिग एरिया। आचारांगी, आचारांग आदि सूत्रों का बहुविध स्वाध्याय में अच्छे जानकार में भी आप प्रधान थे। जिसको आचारांग आता है उसको 11 अंग सूत्र तो आएंगे ही आएंगे, पर मैंने बताया ना ये तो पूर्वों के ज्ञाता भी थे। वर वृषभ में, मतलब मारवाड़ के धोरियों के समान संयम भार को वहन में सामर्थ संत थे, मतलब साधु पने को बड़े अच्छे से समझ के पालने वाले थे, सेवादि में नियुक्त करने वाले थे। मैंने बताया ना, जिस संघ के अंदर व्यावच नहीं होती है वो संघ सरवाइव नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? जिस संघ में व्यावच नहीं सिखाई जाती है वो संघ सरवाइव नहीं करेगा। क्यों? कभी ना कभी तो साधु बूढ़े होंगे, तुम्हारे भी तो माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं ना, हमारे यदि हम लोग 50 के हो रहे हैं तो हमारे माँ बाप कितने के हो रहे हैं? दे ऑल आर गोइंग टू दैट फेज वेर दे नीड मेडिकल हेल्प। और कौन सेवा करेगा? सेवा तो हम ही करेंगे ना। तो जिस संघ में साधु जब बूढ़े हो जाते हैं, व्हेन दे थिंक, कोई ना कोई को सेवा करना पड़ता है। तो जिस संघ में वयावच को प्रधानता नहीं दी जाती है
वो संघ आगे नहीं चलेगा। हु वुड वांट टू टेक दीक्षा देयर? उनको पता है कि जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मैं साधु, मैंने दीक्षा तो ले लिया, पर जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी, मेरी कोई सेवा नहीं करेगा तो मेरे भाव डेफिनेटली गिरेंगे। गिरेंगे ना, बीमारी में कैसे समभाव रख पाऊंगी, राइट? मेरे भाव गिरेंगे और मैं साधुपने से भी जाऊंगी। बेटर है इस संघ में दीक्षा मत लो। ऐसे भी लोग सोचते हैं। वयावच इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहाँ पे वो लिखा था सेवादि में नियुक्त करने वाले थे। ही वॉज एन एक्सपर्ट एट वयावच। नो प्लीज, सेवावादी करो, नियुक्त करते थे वो। नागेंद्र कुल वंश के आनंद उत्पन्न करने वाले थे, मतलब नागेंद्र कुल में उत्पन्न हुए थे वो, दैट संसारिक। आप संसारी जीवों को अनेक प्रकार से हितोपदेश देने में कुशल थे। सी अगेन, संसारी जीव कौन हुए? पीपल लाइक श्रावक्स ओनली, ना, यू एंड मी, राइट? उनको भी अनेक प्रकार का हितोपदेश देते थे। अब तुम जाते हो, मान लो पूजा गोज टू हमारा साथ एंड सेज कि मैं गरीब हूँ, पूजा मतलब आई एम गिविंग यू हाइपोथेटिकेशन, पूजा, ठीक है, मैं गरीब हूँ, मैं बीमार हूँ, मेरे बच्चे मुझे तंग करते हैं, मेरी माँ बाप मुझे, मेरी सास मुझे तंग करती है, मेरे ना अपने देवर के साथ और देवरानी के साथ लड़ाई झगड़े होते हैं, और क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों को, मेरे बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, या पूजा इस तरह से कोई प्रॉब्लम्स लेके जाती है। व्हाट डज मारासा डू? जनरली दे कीप देयर माउथ शट। व्हाई? वो बोलते हैं कि हमको पता है संसार में इतने दुख हैं, दीक्षा ले लो, सुखी सुख है, प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। ना सास होगी, ना बहू होगी, ना बच्चे होंगे, ना पड़ोसी होगा, ना कुछ नहीं होगा, सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। दे जनरली कीप देयर माउथ शट। बहुत रेयर केस के अंदर ऐसे लोग होते हैं जो संसार में लोगों को डायरेक्शन दे देते हैं कि ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। इसका मतलब क्या है? ये कहां से आ रहा है एक्सपर्टीज? ये पूर्वों के ज्ञान से। उनमें कुछ ना कुछ बुद्धि होती है जिससे वो गाइड कर पाते हैं सामने वालों को। अंडरस्टूड? महावीर स्वामी भगवान के पास भी केवल ज्ञान में रह के ये सब बुद्धि थी कि तुम क्या कर लो, पर उन्होंने वो क्यों नहीं यूज की थी? क्योंकि उनको तीर्थ को बनाना था, ठीक है। सो वो यदि वो तीर्थ में ये सब चीजें बोल देते कि संसारी जीवों को बताते कि कैसे जीना है, तो वो तीर्थ की स्थापना नहीं कर पाते। पर बाद के आचार्य शुद्ध ज्ञान के साथ साथ एक्स्ट्रा पावर्स रखते हैं, तो वो प्रतिबोध दे सकते हैं कि अरे ये करो, अच्छा ये कर लो, ठीक है। आई गिव यू 2-3 एग्जाम्पल्स जिससे आपको पता लगेगा कि क्या होता था। उत्पातिक बुद्धि के जो जो भी सम्यक दृष्टि जीव होता है ना, धीरे धीरे उसकी उत्पातिक बुद्धि बहुत बढ़ने लग जाती है। ये आपने नोटिस किया होगा। जिसके पास भी सम्यक दर्शन होगा, उत्पातिक बुद्धि जनरली इंक्रीजेस, ओके, बिकॉज ऑफ शयोपशम। उन लोगों को कुछ आइडिया मिल जाता है कि संसार में कैसे प्ले करना है, संसार में संसार की प्रॉब्लम्स को कैसे प्ले करना है, उनको आ जाता है। ये सब एक्सपर्ट नहीं होते हैं, पर कुछ लोग एक्सपर्ट बन जाते हैं, ठीक है। और जो एक्सपर्ट्स बन जाते हैं ना, वो गाइड भी कर देते हैं सामने वाले को कि ऐसा कर लो, ओके। और यदि ऐसा करने में ये एक साधु एक्सपर्ट है संसारी जीवों को करने में। सी, मैं श्रावकों को कर लेती, पर साधु बन के मैं कैसे बोलूंगी कि मैं मुंह से ये भी नहीं बोला कि हिंसा कर लो, ठीक है। तेतली पुत्र में एक वर्जन आता था कि जब नागीला, मतलब वो उसकी जो वाइफ थी ना, पोटीला करके उसकी एक जो वाइफ थी, Tetli gets disinterested after some problems. Now he gets disinterested in his wife. So he says, I don't want to look at you. So he says, I'm still your wife. You have to take care of me. He says, I'm not interested. So you do one thing. तुम दानशाला खोलो। दानशाला के अंदर तुम सोशल वर्क करोगी ना, तो तुम भूल जाओगी अपने दुख। अंडरस्टूड? दैट इज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू संसारिक पीपल हाउ टू प्ले द वर्ल्ड, ठीक है। दानशाला खोलो, दान दो लोगों को जो प्रॉब्लम्स है, उनको मतलब सेवा करो। तो ऐसे करते करते वो दानशाला में एक बार मारासा को उसने दान दिया, और वहां पे वो ठहर गए 4 महीने के लिए। तो पोटीला ने उन जो जो साध्वी जो मारासा वहां ठहरे थे, उनसे प्रतिबोध भाके उसको वैराग्य आया और उसने दीक्षा ली, ओके। व्हाई डिड तेतलीपुत्र गिव दिस आइडिया? बिकॉज ही नोज दैट आई एम नॉट गोना फेक इट, कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू, सो आई एम नॉट गोना फेक इट, राइट। क्या कर सकते हो? मैं संसार की प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करना है, तो ये उत्पातिक बुद्धि उनकी बता रही थी। अभी क्लियर? कैसे, हाउ टू पास टाइम सो दैट आप नेगेटिव में नहीं चले जाओ, राइट, हाउ टू लिव इन संसार। सो इस लेवल की उनमें कैपेबिलिटीज थी। सो आप संसारिक जीवों को अनेक प्रकार के हितोपदेश देने में कुशल थे। सत उपदेश आदि से
भव भ्रमण के भय का विच्छेद करते थे। भव भव भ्रमण का के भय से विच्छेद करते थे। मैं आपको जानबूझ के डराऊं कि आप इतने भव करोगी। मान लो सोनल को मैं डराऊं कि सोनल धर्म नहीं करोगी तो कितने भव करोगी? अनंत भव करोगी। किसी में कुछ गलत काम भी कर बैठोगी, जरूरी तो नहीं ना। और गलत काम करने से सातवीं नरक में भी चली जाओगी, जैसे महावीर स्वामी भगवान में भी कैपेबिलिटीज थी जाने की, तो भैया तुम भी कर बैठोगी और सातवीं नरक में ये दुख है। तो सोनल को क्या होगा? टेंशन हो जाएगी ना, डर लगेगा ना मुझे, ये नहीं नहीं नहीं, फ्यूचर में मुझे गंदे भवों में नहीं जाना है, राइट। ऐसा व्याख्यान देते थे कि लोगों को अपने फ्यूचर के जो भव भ्रमण से डर लगने लग जाए और लोग जल्दी से जल्दी मोक्ष मार्ग में चले जाएं, ठीक है। नागार्जुना ऋषि के शिष्य श्री भूतानंद आचार्य को मैं वंदना करता हूँ। सो ये भूतानंद आचार्य कौन थे? नागार्जुना के शिष्य थे, ठीक है। लेट्स रीड भूतानंद के बारे में ये बुक क्या कह रही है। नागार्जुना के वो डिसाइपल थे। देववाचक आचार्य उनके बारे में कहते थे कि वो उस वक्त के जितने भी आचार्य थे और साधु थे ना, उनमें रिमार्केबल नॉलेज थी, तो वो इनकी थी नॉलेज, सबसे ज्यादा इनकी नॉलेज थी। और आचारांग में एक्सपर्ट थे। वो अपने चतुर्विधि संघ को एडमिनिस्ट्रेशन मतलब मैनेजमेंट करने में एक्सपर्ट थे, और वो स्क्रिप्चर्स में स्वाध्याय करने में एक्सपर्ट थे। यही वर्णन आ रहा है इनके बारे में, ठीक है। सो सेम रिपीट ही हो रहा है। एनी क्वेश्चंस ऑन दिस? इसके बाद लोहित्या बच गए, 3 ही आचार्य बचे हैं, ठीक है। सो विल डू दैट नेक्स्ट टाइम। कितना बचा है? एक मिनट। ये मेरे को कीर्ति ने बताया था। राज के जो उपाध्याय है ना, उनके पास ना बहुत लेटर्स आते हैं ना सब साधुओं के। सो जो हेड होते हैं ना साधुओं के, वो सबको कोई ना कोई हेड से प्रॉब्लम होती ही होती है। पर एक ही हेड साधु थी, उनकी कभी कंप्लेन नहीं आई उनके पास। सो ही आज दैट लेडी, वो लेडी थी, कि आप ऐसा क्या करते हो कि जो भी आपके पास रहता है आपके ग्रुप में, दे आर ऑलवेज हैप्पी एंड नो बडी कंप्लेन्स। तो बोली मैं ना भाग भाग के काम करती हूँ। मतलब वो आपने बयावच बोला ना, उस टाइम मुझे ये स्टोरी याद आई कि वो कभी सेवा खुद नहीं करवाती, बिकॉज यू आर द हेड, आप करवा सकते हो, बट शी इज यंग। वो खुद करती रहती थी, उठती बार बोली मैं भाग भाग के उठ उठ के करती रहती हूँ। सो इससे किसी को उनसे प्रॉब्लम नहीं होती है। सो बेसिकली वही बयावच, आपसे कम प्रॉब्लम होगी। हाँ, एक और भी चीज आपको समझ, दिस इज ऑल्सो वेरी गुड थिंग है, वयावच की इंपॉर्टेंस। जैन धर्म में वयावच की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, खासकर साधुओं में। तो जो साधु वयावच नहीं रियलाइज नहीं करता है कि वयावच भी एक विनय का फॉर्म है। वयावच क्या है? एक विनय का फॉर्म ही है ना, राइट। तो हमको भी तो लगता है ना कि यार उसने कितना हमारे लिए किया, राइट। महावीर स्वामी भगवान की जब बेटी थी ना, गेटिंग हर नेम, वो बीच में प्रियदर्शन। प्रिया दर्शना बीच में मिथ्यात्व में चली गई थी, राइट, बिकॉज ऑफ हर हस्बैंड, ठीक है। सो एक श्रावक ने सोचा कि मेरे भगवान महावीर स्वामी भगवान का मेरे पे कितना उपकार है, राइट। उन्होंने आज जो भी मैं हूं उनकी वजह से हूं। वो श्रावक है, खुद श्रावक है, और उनकी ही खुद की बेटी और आज मिथ्यात्व में गिरी हुई है और उनकी बात नहीं मान रही है। मैं हाउ कैन आई हेल्प हर? नॉट बिकॉज ऑफ हर, बिकॉज ऑफ महावीर स्वामी भगवान। ही वॉन्ट्स टू हेल्प महावीर स्वामी बिकॉज ही हैज अ लॉट ऑफ थैंक यू फीलिंग्स टुवर्ड्स महावीर स्वामी भगवान, राइट। अपने भगवान के प्रति तो थैंक यू आता ही है। सो हाउ कैन आई हेल्प हिज डॉटर? सो वो साड़ी में आग लगाने वाली स्टोरी आती है ना, कि दैट ही ट्राइज टू बर्न हिज साड़ी, फिर वो बोलते हैं। सो इस तरह से उन्होंने प्रिय दर्शना को वापस मतलब मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन में कन्वर्ट किया, ऐसा वर्णन आता है। वो कौन था? श्रावक था। और उसकी क्या फीलिंग थी? वो वयावच की फीलिंग थी कि मेरे गुरु, मेरे भगवान जो मुझे और इतने 50 और लोगों को सुधार सकते हैं, 50 तो क्या कितने लोगों को सुधार सकते हैं, राइट। पर उनकी खुद की बेटी का ये बुरा हाल है। हाउ कैन आई हेल्प? हाउ कैन आई हेल्प? गॉट इट? सोनल, ये सब एग्जाम्पल्स मैं इसलिए बोल रही हूँ, you need to understand कि वयावच is the best form of विनय। वयावच is the best form of विनय। तुम यदि किसी का विनय करते हो
तो मुंह से कर रहे हो ना, उससे आदमी को क्या फायदा हो रहा है? बट वो ही करके उठ के अपने गुरु की सेवा करना, अट्ठाई की है तो पैर दबाना, उनको खाना लाके देना, व्यवहार करना, उनको साताकारी स्वाध्याय सुनाना। वयावच में ये भी है, मैं तुमको आगे आगम पढ़ के सुना देती हूँ, ठीक है? कंचन आंटी की एक फ्रेंड है यहाँ पे कैलकाटा में। कंचन आंटी वंस अपॉन अ टाइम, I'm talking about lot of years ago, more than 10 years ago plus. कंचन आंटी had a lot of eye issues, like literally bad eye issues. मतलब इतना गंदा हालत था कि आंटी आंखें खोल नहीं पाती थी, पढ़ नहीं पाती, पढ़ना तो दूर की बात है, मतलब she used to have lot of issues. तो आंटी is massively into Jainism, she wants to read. So पड़ोस में ही सुनीता आंटी करके एक थी, सुनीता कोचर करके एक आंटी थी, वो उनके घर आ जाती थी और वो उनको पढ़ती रहती थी और सुनाती रहती थी, बिकॉज शी कुड नॉट रीड। आंटी की तो आंखें बंद थी, आंटी उसको इंटरप्रेट करके सिखाती रहती थी कि क्या है, क्या है, क्या है, क्या है, राइट? एंड ऐसा काफी टाइम चला। आंटी की भी निर्जरा, देखो आंटी का भी कर्म उदय है ना, आंटी के भी तो असाता या जो भी कर्म उदय है, अंतराय कर्म, सब कुछ उदय था। आंटी का भी पाप का ही उदय था ना, आंटी का, ठीक है? हाँ, आंटी के पाप के उदय में भी आंटी निर्जरा कर रही है, ठीक है? और वो जो लेडी क्या कर रही है, वो भी तो सुना रही है ना, धर्म ही सुना रही है, वो भी वयावच से भी धर्म में आगे बढ़ गई है। आज वो आंटी को मिलो ना, मतलब दूसरी आंटी, मैं सुनीता आंटी की बात कर रही हूँ, शी इज एन एक्सपर्ट एट सो मेनी थिंग्स, शी इज एन एक्सपर्ट एट करम ग्रंथ, शी इज एन एक्सपर्ट एट सो मेनी आगम्स। व्हाई शी इज सो गुड? बिकॉज ऑफ द वयावच शी हैड डन एट सम पॉइंट इन टाइम, राइट? अरे आपने कर, आपको देखने में प्रॉब्लम है, कोई बात नहीं, मैं आती हूँ, पढ़ लेती हूँ। एफर्ट तो बार बार करना पड़ता है ना। ये सब मैं बता रही हूँ कि वयावच इज ऑल्सो वन फॉर्म ऑफ विनय, ठीक है? अगेन एक चीज फिर भी मैं आपको बोलना चाहती हूँ, सोचना इसके बारे में। इतने ग्रेट ग्रेट आचार्य हुए, इतने ग्रेट हुए, आज तक मैंने, इतनी बड़ी उम्र हो गई, आप पूरे ग्रुप में से शायद 2 या 3 जन ही ऐसे होंगे जिन्होंने हिस्ट्री पकड़ के ये सारे आचार्यों को विनय किया होगा। बहुत कम लोग होंगे, राइट? मैं जानती हूँ कुछ लोग होंगे जिन्होंने किया होगा, आई नो रिंकी दीदी ने किया होगा, पर बाकी सब ने नहीं किया होगा, बहुत सारे लोगों ने। आर वी नॉट मिसिंग आउट सो मेनी थिंग्स? देववाचक आचार्य ने हमको सिखाया ना कि संघ की कैसे स्तुति करो, संघ की स्तुति करो, पहली बार सिखाया ना, नहीं सिखाया था ना किसी ने, राइट? फिर देववाचक आचार्य ने सिखाया ना कि शुद्ध ज्ञान की कैसे विनय करो, शुद्ध ज्ञान मतलब आगम की कैसा कैसा विनय करो, आगम को बोल रहा है। आगम को पूजा करने को नहीं बोला जा रहा, आगम को पढ़ना ही विनय है, ठीक है? ये सिखाया। और तीसरी चीजें ये सिखा रहे हैं कि एवरी बडी हु कॉन्ट्रीब्यूटेड, जो आज की देर में तुमको ये आगम मिल रहा है, सबको थैंक यू जाता है। आपको क्या लगता है एक एक आचार्य के मुंह के अंदर से निकली हुई वाणी तुम तक पहुंच रही है? जिसके भी मैंने नाम आज बोले, आज जो भी मैं बोल रही हूँ, उनके मुंह से नहीं निकली होती। मान लो उन्होंने मुंह बंद ही रखा होता, खुद ज्ञानी थे और नहीं सिखाया होता। भद्रभाऊ स्वामी 14 पूर्वी थे, नहीं सिखाया होता स्थूलीभद्र को पूर्वों का ज्ञान, राइट? ज्ञान उतना ही कम हो जाता ना। ये सोच करके सारे आचार्यों को ढेर सारा विनय करिए। दैट इज ऑल आई एम प्रोग्रेसिंग। मैं डिटेल में इसलिए जा रही हूँ कि जिसके पास ये बुक है ना, एक एक आचार्य को लो और बहुत एक एक गुणों से उनको उठ के तिक्कतों के पाद से वंदना करो, उनके बारे में सोचो कितने ग्रेट हैं, सोचो यदि यहाँ पे कितने ग्रेट हैं, ऐसे आचार्य एरवत क्षेत्र में कितने होंगे, राइट? फिर सोचो सोनल कि अढ़ाई द्वीप में 170 में से 150 जगहों पे तीर्थंकर नहीं विद्यमान नहीं है, नहीं है ना सोनल? आज की डेट में सिर्फ 20 जगह ही विद्यमान है, 20 ही तीर्थंकर विद्यमान है। 150 प्लेसेस में आचार्य भगवंत ही जिन शासन चला रहे हैं ना, महाविद्य क्षेत्र में भी आचार्य ही तो जिन शासन चला रहे हैं। 150 मतलब 150 में से 10 माइनस कर दो, 140 महाविद्य क्षेत्र में से भी तो 140 क्षेत्र महाविद्य के भी तो आचार्य ही चला रहे हैं ना। गॉट इट? ये सब से सोचो, हर आचार्य कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन कर रहा है। जो आदमी, कोई व्याकरण में एक्सपर्ट है, कोई वाद में एक्सपर्ट है, कोई ज्योग्राफी में एक्सपर्ट है, कोई मृदुभाषी है, कोई क्षेत्र खोल रहा है, हर आचार्य अपने अपने फील्ड में ग्रेट है। सोनल सोचो, आज के आचार्यों में क्या अलग अलग आचार्य अलग अलग चीजों में एक्सपर्ट नहीं है? हाँ सोनल,
कोई आचार्यों ने हिस्ट्री नहीं लिखी, जैसे ये वाली हिस्ट्री लिखी गई है आचार्यों की, मतलब सारी हिस्ट्री नहीं लिखी है किसी ने, राइट? पर कौन से संघ ये हस्तिमल आचार्य ने लिखी, राइट? somebody did it. किसी ने क्षेत्र खोले, किसी ने स्वाध्याय को फोकस किया, किसी ने अनेकांतवाद को बचाया, किसी ने आगम्स को बचाया, किसी ने कर्म ग्रंथ को बचाया। हर आदमी अलग अलग कंट्रीब्यूशन कर रहा है। कोई आचार्य तपस्याओं में ग्रेट है, सब आचार्य अलग अलग में ग्रेट हैं। मेरे अभी आगम से 3 आचार्य की बचे हैं, आई विल कवर देम अप इन द नेक्स्ट क्लास। बट आप सोचो, आज की डेट में ढाई द्वीप के अंदर भी है, पर इंडिया के अंदर, जो आज इंडिया हम जानते हैं, उसके अंदर भी कितने सारे संघ है, कितने सारे आचार्य हैं। सबका अपना अपना ग्रेट इंपॉर्टेंस है। सब अपने अपने तरीके से एक इतने सारे श्रावक, इतने सारे साधुओं को लेके चल रहे हैं, राइट? सबका कंट्रीब्यूशन को थैंक यू करो, उनके गुणों को जानो, नहीं जानो, कईयों का हम नहीं भी जानते हैं, नहीं जानो, उनको विनय करो, उनको थैंक यू करो। क्या पता, मैंने आपको अब आज भी बोल रही हूँ, फिर से रिपीट कर रही हूँ, क्या पता मंदिरवासी के कोई आचार्य ने कर्म ग्रंथ बचाया, जिसकी वजह से आज हमारे पास वो ज्ञान उपलब्ध है, राइट? हाँ, कोई और संघ का किसी ने बचाया, राइट? हमको मिल रहा है ना, किसने क्या बचाया, कहाँ उनका शोषम गया, क्या आज हम यूज कर रहे हैं, कहाँ से कहाँ बढ़ रहे हैं। ये बात को सोच के ढेर सारा विनय आज के प्रेजेंट आचार्य को भी करो, ठीक है? एक और भी चीज आपको होमवर्क दे रही हूं, वो करनी है। आप सब लोग अलग अलग संघ को बिलोंग करते हो, ठीक है? फिगर आउट करो कि आप आज के संघ में जो आपके आचार्य हैं, उनसे पहले के आचार्य को ट्रेस करो कि आपको आज का आचार्य पता है, तो उनके पहले आचार्य कौन थे। फिर सोचो कि उनके पहले आचार्य कौन थे। आपको 6-7 पीढ़ी तो पक्का मिल जाएगी, उसके आगे की भी मिल सकती है, राइट? बट आपको और मिले तो और भी अच्छा है। आई वॉन्ट यू टू मेक अ टेबल आउट ऑफ इट। मैंने भी टेबल बनाया हुआ है, ठीक है? आई कैन शो यू द टेबल इन द नेक्स्ट क्लास, राइट? हर संघ का होगा, आई एम श्योर हर संघ के पास होगा। मैं आपको टेबल बना, बट आई वॉन्ट यू टू इन्वेस्टिगेट, क्योंकि इसमें आपको रिसर्च मारनी पड़ेगी। शायद आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं होगी, आपको अपने किसी के कोई और जो आपके संघ का होगा उसको बोलना पड़ेगा, यार इसके पहले आचार्य कौन था, इसके पहले आचार्य कौन था, इसके पहले कौन था, उनका क्या कॉन्ट्रीब्यूशन था, उनकी क्या ग्रेटनेस थी, उनकी क्या मतलब कंट्रीब्यूशन था। सबका एक एक 5-6 आचार्य भी होंगे तो भी चलेगा, बट जिस संघ को आप बिलोंग करते हो ना, करो। जैसे पूजा, तुमने बोला था ना, तुम्हारे वो जो बड़ी साधु वंदना के आचार्य तुम्हारे आचार्य है ना। पूजा इज द ओनली पर्सन आई नो जो उस संघ को बिलोंग करती, मतलब शी बिलोंग्स टू दैट, शी इज द ओनली पर्सन आई नो। सो मे बी शी कैन ट्रेस बैक टू दैट आचार्य, कि उस आचार्य के बाद कौन कौन थे, आज कौन है, कैसे है, जितने आचार्य हैं, राइट? वो फिगर आउट करो, प्लीज डू दैट। बिकॉज अगली क्लास में आई विल टीच यू हाउ टू डू विनय फ्रॉम स्टार्टिंग टू लास्ट ऑफ देम, ठीक है? डू दिस एक्सरसाइज, आपको बहुत मजा आएगा। जब मैंने अपने अपने आचार्यों का किया ना, कि मैं जिस संघ को बिलोंग करती हूँ उनके पहले 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 कौन थे, इट वॉज इंटरेस्टिंग। फिर मेरे को लगा कि पर मैं तो उस संघ को भी बिलोंग करती हूँ, बिकॉज आई एम नॉट वन संघ, आई एम अनदर संघ, आई लाइक दैट संघ, तो मैंने उसका भी इन्वेस्टिगेशन करूंगी। देन आई एम लाइक, बट आई लाइक द अदर थर्ड संघ आल्सो, राइट? उसका भी मुझे पता है। Then I'm like, no, 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 I like that fourth song also. Do you understand? It is like, because they have also helped you so much. Where I am right now, उन्होंने भी यदि मुझे contribution करा है मेरे में, how can I not have love and respect for that song? ठीक है? So यदि आपको उस संघ से कुछ मिला है, तो trace back, 3-4 पीढ़ी भी चलेगा, 3-4 तो आराम से मिल जाएंगी। Trace it back and you'll thoroughly enjoy. This is the homework. क्योंकि ये आपको एफर्ट मार के फोन कॉल्स करने पड़ेंगे शायद इसके लिए आप लोगों को, ठीक है सोनल? हाँ जी, पूजा, बट हम लोग के पास तो पूरी लिस्ट है। मतलब जो बुक्स आती है ना, बुक्स में पूरा लिस्ट बना हुआ है। मतलब जयमल जी मरासा के बाद से जो भी आचार्य हुए आज तक, उनके सबकी लिस्ट है। अमेजिंग। तो एक काम करो, तुम बुक में से लिख के ना अपनी बुक में लिखो, बिकॉज तभी विनय आएगा। हर एक आदमी जो उस पद पे आया, ठीक है, उसने क्या कंट्रीब्यूशन किया, उसने क्या ग्रेट काम किया, कितने साल तक वो जिया, कितने साल तक उसने आचार्य पद पे जिया, राइट? ये लिखोगे ना, तो तब क्या, ये तुम्हारे पास है ना, एक डायरी टाइप हो जाएगी पूजा।
सिर्फ बुक्स में लिखा हुआ होता है, वो बात बुक्स की का ज्ञान बुक्स में रहता है। बट जैसे तुम अपनी डायरी में लिखोगे ना, कभी समाहित करते करते अचानक होगा कि यार मैं इस संघ को बिलोंग करती हूँ। मैं मेरे जो आचार्य हैं, उनके उनके गुरु कैसे थे? चलो उनको विनय किया जाए। उनके गुरु कैसे थे? उनको विनय किया जाए। उनके गुरु कैसे थे? लेट मी डू विनय टू देम। पूजा ये 5-6 यदि आचार्यों को मैंने पिछले टाइम 1 साल पहले ही मैंने जब ये कंपाइल किया, मेरे संघ का भी जब कंपाइल किया ना, मुझे इतना विनय आया फॉर लॉट ऑफ पीपल। कभी-कभी उन 6-7 आचार्यों में से एक आचार्य के बारे में तुमको कुछ इन्फॉर्मेशन ही नहीं पता होती। 2-3 के बारे में पता होती है और 1-2 के बारे में नहीं पता होती। और नहीं पता होने से विनय भी नहीं जनरेट होता। पता करो, इन्वेस्टिगेट, फाइंड आउट, राइट इट डाउन एंड डू विनय टू देम। ठीक है? ये होमवर्क इसलिए दे रही हूँ क्योंकि अगली क्लास में आई एम गोइंग टू टीच यू हाउ टू। ये तो मैंने बता दिया कि सारे आचार्य को करना है हमको, ठीक है? बट अपने संघ को भी तो करना है ना। अपने संघ का आई वांट 3-4 का भी करोगे ना, इट इज फेयर इनफ। जितना मिल जाए उतना बेटर है। आई एम नॉट टेलिंग यू टू ट्रेस बैक, अभी तो बहुत सारे आचार्य हो गए, ठीक है? उतना पीछे मैं ट्रेस करने को नहीं बोल रही हूँ, ठीक है? मैं यदि स्टार्टिंग से देवाचक तक आ रही हूँ, अभी मैं अपने आचार्य से 3-10 तक पीछे यदि चले जाओगे तो भी बहुत बड़ी बात होगी, ठीक है? सारों का मिल जाए तो नथिंग लाइक इट। ओके, सो ये होमवर्क करना, थोड़ा सा एफर्ट मारना। एंड पता है, जिससे आप सोनल, व्हेन यू कॉल अप योर फ्रेंड्स एंड योर द अदर संघ पीपल, तो तुमको रियलाइज होगा कि कई बार रैंडम पीपल जिनको तुम जानते भी नहीं हो, उन संघ को तुम फोन कर रहे हो और उनको बोल रहे हो कि आप, मुझे पता है कि आप मेरे संघ को बिलोंग करते हो और इस संघ में इस आचार्य के गुरु ये थे, इनके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दोगे? फिर पूछना कि आपने उनके दर्शन किए थे? क्या दर्शन किए थे तो उनके गुण बताओ, मतलब उनको किस में ग्रेट थे? तो हर आदमी अलग-अलग तरीके से उनको देखेगा ना, राइट? कि एक एक ही आचार्य के बारे में कोई एक ये तारीफ करेगा पर कोई और दूसरी तारीफ करेगा। व्हेन यू हैव मोर इन्फॉर्मेशन, क्योंकि तुमने तो देखा नहीं होगा, तुमने तो शायद अभी के आचार्य को देखा होगा, मैक्सिमम एक आचार्य और को देखा होगा। 5-6 को जिन्होंने देखा है ना, उनका ट्रेस बैक करो, गुण लिखो, टू क्रिएट विनय। विनय का होगा। जब ये एक बार आ जाएगा ना, उसके बाद नवकार मंत्र में नमो आर्यानंग इतना प्यारा लगेगा, इतना बढ़िया लगेगा कि जब नमो आर्यानंग करोगे ना आंखें बंद करके, हट से सारे आचार्य घूमेंगे तुम्हारे सर के सामने। और जब ये घूमेंगे ना, तो सोच लेना कितनी निर्जरा होगी, कितना विनय होगा। मैं चाहती हूं कि जब आप मरो, संथारा सहित मरो, तब आपको इन आचार्यों के प्रति नमो आर्यानंग पे आंखें बंद करो, आपको आचार्य दिखाई देने चाहिए। इस लेवल की साधना अभी करके रखो कि अभी नमो आर्यानंग बोलो, आंखें बंद करके खट से दिखने चाहिए कौन कौन आचार्य हैं। स्कंदिल आचार्य, देवादि क्षमा श्रमण, उसके पहले किसने ये किया, किसने क्या किया, सबको तुमको पता होना चाहिए। प्रैक्टिस से पता लग जाता है ना, राइट? हाँ, तो वैसे ही जितने आचार्यों का कर सको, आंखें नमो आर्यानंग पे आंखें बंद करने पे खटाक से एक पिक्चर क्रिएट होनी चाहिए। खटाक से एक गुण, कंट्रीब्यूशन, विनय, वाव, एक इमोशन क्रिएट होना चाहिए। इमोशंस, इमोशन याद रखना, ये क्रिएट करके रखोगे ना, संथारे के टाइम यही इमोशंस आपको हेल्प करेंगे। यही इमोशंस तब आपको आंखें बंद करने पे अपने आप आ जाएंगे। प्यार आ जाएगा और क्या आ जाएगा? विनय आ जाएगा। ओहो, देववाचक आचार्य, उनको देवादि क्षमा श्रमण भी बोलते थे। ओहो, उन्होंने ये काम किया। ओहो, स्कंदिल आचार्य ने ये काम किया। ओके, नागार्जुना आचार्य ने ये काम किया। ओहो, कितने ग्रेट थे, कैसे थे, ठीक है? तो ये होमवर्क प्लीज करके अगली क्लास में वी विल वेट, ठीक है? जितना हो सके आचार्यों का विनय आप और मैं करेंगे, तो आई एम श्योर आप और मैं ढेर सारी निर्जरा करके हलुकर्मी बन के तीसरे भव में जरूर मोक्ष जाएंगे, ठीक है? महावीर स्वामी भगवान, आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धमो मंगलम। चत्तारी लुगुतमा, अरिहंता लुगुतमा, सिद्धा लुगुतमा, साहु लुगुतमा, केवली पनतो धमो लुगुतमो। चत्तारी शरणम पोजामी, अरिहंते शरणम पोजामी, सिद्धे शरणम पोजामी, साहु शरणम पोजामी, केवली पनतो धमो शरणम पोजामी। जय जिनेन्द्र।